ही है। हमारा कोई अलग से कोई ऐसा नहीं था कि हम कोई स्पेशल पर्सन थे, लेकिन ट्रेनिंग ले लेकर, न्यूट्रिशन खा खा कर, आप लोगों से मिल मिलकर एक बेहतरीन इंसान बन जाते हैं, एक पहचान बन जाती है हमारी। ये बहुत बेहतरीन तरीका है अपने आप को अपडेट करने का, कि आप हमेशा ट्रेनिंग में रहते हैं। और आज मुझे जितने भी स्क्रीन पे लोग दिख रहे हैं, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे लग रहे हैं सारे लोग। एक तो सर्दी में वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं सब लोग, बहुत स्मार्ट दिखते हैं। अपने ये बैकग्राउंड वही रहने दे, बहुत अच्छा लग रहा था वो। ओके, तो मैं पहले अपनी स्टोरी बताना चाहूंगी आपको। मेरा नाम सबिया नाज है, और मैं हर्बल लाइफ में अपनी हेल्थ को लेकर आई थी। हेल्थ मेरी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। अच्छी क्या नहीं थी, बहुत खराब थी। लेकिन हमें क्या लगता है, सिर्फ जब हमारी हेल्थ खराब हो रही होती है तो हम क्या सोचते हैं कि हमारी हेल्थ खराब हो रही है, और हम डॉक्टर के पास जाने लगते हैं, है ना। डॉक्टर के पास जाने लगते हैं जब हमारी हेल्थ खराब हो रही होती है, लेकिन हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता। और धीरे धीरे धीरे, ये मेरी पर्सनल स्टोरी है, ये आपकी स्टोरी भी अपनी क्रिएट कर सकते हैं आप, जैसे भी आप आते जाएंगे। ये मिस्टर ताबिश हैं, एंड ये मेरी स्टोरी, मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगी, ताबिश जी अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। ओके, मेरा नाम सबिया नाज है, और मैं बहुत ज्यादा हेल्थ से परेशान थी। वेट के साथ साथ मुझे जो प्रॉब्लम थी सबसे ज्यादा क्या था, मुझे डिप्रेशन था। डिप्रेशन कुछ इस टाइप का था कि मुझे हर पर्सन में एक नेगेटिविटी नजर आती थी, क्योंकि जब हम फ्री होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम टीवी देख रहे होते हैं, और टीवी पे हम क्या देख रहे होते हैं, क्राइम पेट्रोल देख रहे होते हैं, नेगेटिव चीजें देख रहे होते हैं। कि अलग अलग सबके शौक हो सकते हैं, पर मैं बहुत ज्यादा क्राइम पेट्रोल देखा करती थी। और वो फिर देखने के बाद फिर तो आप अपने आप पे भी बार बार शक करते हैं, ऐसा होता है ना। तो मैं कुछ इस तरह की पर्सन थी, और बहुत ज्यादा ओवरवेट थी। ये आप जो मेरा फोटो देख रहे हैं बिफोर वाला, ये एक मैं अपने भाई एंड फैमिली के साथ जू में गई थी। तो आपको दिख रहा होगा पीछे से एक हिरन भी दिख रहा है इस फोटो में। तो आप देखेंगे तो पता है मेरा भाई क्या कह रहा था, जब मैं वहां बैठ गई तो बोला, तुम यहाँ मत बैठोगा, तुम यहाँ बैठोगी तो एलिफेंट वाले उसमें आपको बंद कर देंगे, मतलब ऐसे करके उसने बोला। वो ये बात मुझे थोड़ी जोक में लगी, पर ये सीरियस थी। मैं कुछ इस तरह से फैलती जा रही थी, मोटी होती जा रही थी, आंखें बहुत रेड रहने लगी थी। दिन पे दिन मेरी बीमारियां बढ़ती जा रही थी। डिप्रेशन मुझे इतना ज्यादा था कि ओवरनाइट मुझे नींद नहीं आती थी। और नींद ना आने की वजह से जब मैं किसी भी डॉक्टर के पास जाती थी, वो कहते थे आप एक टैबलेट खाइए, आपकी नींद जो है ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको लगता है कि अगर हम टैबलेट खाएंगे नींद की, तो क्या वो सॉल्यूशन था? वो बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं था। और जिसके लिए मैं बहुत कुछ ट्राई करती थी, कि कभी डॉक्टर के जाना, कभी वॉक करना, कभी कुछ करना, ही मेरा रूटीन रहता था। लेकिन एक बार मेरी मुलाकात एक फीमेल से हुई, जो कि मुझे पतली सी दिखी, कुछ ऐसा शेप सा दिखा उनकी बॉडी का। तो मैंने उनसे कहा कि आप कुछ पतले दिख रहे हो। ऐसे मैंने उनसे कहा कि आप कुछ पतले दिख रहे हो। तो वो बोले, आप भी करना चाहेंगी? मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताइए क्या ट्राई कर रही हैं। उन्होंने मुझे एक विजिटिंग कार्ड दिया, और आप यकीन मानिए उस विजिटिंग कार्ड को लेके मैं और मेरी सिस्टर थे, हम दोनों ने बहुत मजाक टाइप का बनाया। क्योंकि हमें सामने से कोई नॉक कर रहा होता है, अच्छी चीजें दे रहा होता है, अच्छी चीजें दिखा रहा होता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी नए हैं, तो बहुत बार हमें बहुत लोग बहुत अच्छी चीजें दिखा रहे होते हैं, पर कहीं ना कहीं हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। तो वो कार्ड मुझे मिला, इनविटेशन कार्ड। मैंने कहा अरे ये सब बकवास होता है, और ये तो मैडम ब्यूटिशियन है, और ब्यूटिशियन होने के बाद ये मुझे कैसे हेल्थ बता सकती है, ऐसा हम सोचते हैं ना। कोई हाउसवाइफ ने आपको बताया होगा, या किसी ने भी बताया होगा, तो हम क्या सोचते हैं, अरे ये क्या, ये तो मतलब पहले ब्यूटिशियन है, अभी ये डॉक्टर बनने लग गई। इस करके मैंने उनका कार्ड लिया और ऐसे ही मैंने रख दिया, लेकिन मैंने फेंका नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने फेंका नहीं। और फिर उसके बाद मैं अपना रूटीन करती रही, जैसे डाइटिंग है और वॉक है, ये सारी चीजें मैं करती रही। लेकिन मेरा वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि मेरा 3 किलो वजन और बढ़ गया। जो 90 किलो होता था वो 93 kg पहुंच गया मेरा वजन। तभी मुझे याद आया कि किसी ने मुझे एक इनविटेशन कार्ड दिया था। हमने उस पर कॉल की, कॉल करने के बाद जब हमने बात की तो उन्होंने कहा आप एक न्यूट्रिशन क्लब आइए, जहाँ आपको बेहतरीन खाने से मिलवाया जाएगा। तो मैंने कहा खाना खाना, हमारे खाने के नाम से हमारे दिमाग में क्या आता है, छोले भटूरे, बिरयानी एंड ये सब। फिर हमें लगा कुछ डाइट वाला खाना होगा, लो कैलोरी खाना होगा। तब मैं एक न्यूट्रिशन क्लब पहुंची, जहाँ बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के रिजल्ट शेयर कर रहे थे। जब रिजल्ट सुने मैंने, तो मुझे लगा ये तो सब मतलब बनाने वाली बातें, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर मेरी मदर बोली कोई बात नहीं, इसे ट्राई करके देखो, हो सकता है कुछ हो जाए। तो मैंने इसको लेना शुरू करा। पहले 10 दिन में अपना 3 किलो वेट लॉस किया, और अगले 5 महीने में 22 किलो वजन कम किया। ओके, 22 किलो, समझ में आया? जब मैं आफ्टर 6 मंथ अपने कजन से मिली, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कौन सी मशीन से निकल के आई हो, मतलब अमेजिंग रिजल्ट।
कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, एंड मैंने अपना 22 किलो वेट लॉस किया और बहुत अमेजिंग लाइफ इंजॉय करने लगी। मैं वर्कआउट भी करती हूँ, जिम भी जाती हूँ। ये वो पर्सन है जिन्होंने मुझे हर्बल लाइफ के बारे में सिखाया। ये इस आज मैं आपको बहुत बेहतरीन बात बताने वाली हूँ। ये वो पर्सन है जिन्होंने मुझे सिखाया, ये वो पर्सन नहीं है जिन्होंने मुझे बताया। ये लास्ट में मैं कवर करूंगी कि बताने और सिखाने वाले में क्या फर्क होता है। ओके। एंड ये मेरा वाय है जो कि बहुत बेहतरीन है। ये मेरे बच्चे हैं, एक मेरी 12 साल की बेटी है, एक 8 साल की बेटी है और एक प्यारा सा बेटा है। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ इस काम को करते हैं बहुत मेहनत से, लोगों की मदद करते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग्स की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, जैसे आप बहुत दिनों से ट्रेनिंग में चल रहे हैं, एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चल रहा है और आप सब इसमें बने हुए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड ये एक्स्ट्रा वेगेंजा की फोटो है जहां हमने बहुत सारे लोगों को, नॉर्मली हम जब स्कूल जाते हैं तो हम कितने लोगों की क्लास देखते हैं, 20 30 50 60, लेकिन यहाँ जो ये क्लास आप देख रहे हैं, सबसे कॉर्नर वाला फोटो देखेंगे आप, तो इसमें 22,000 लोग एक ही क्लास के अंदर। और वहाँ 18 साल से लेकर 100 ईयर्स तक के लोग थे जिनकी एज 100 साल थी, और वो भी सेम मतलब ट्रेनिंग में बैठे थे, सेम पार्टिसिपेशन था उनका। वो अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगह से, ऑल इंडिया से लोग आए हुए थे। तो यहाँ जाके समझ में आया कि भाई इतनी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ जो डिसिप्लिन लोगों के अंदर आता है वो अमेजिंग होता है। क्योंकि आप सोचिए, अगर कहीं पर कोई भी प्रोग्राम होता है जहाँ 4 5 हजार लोग लोग होते हैं, वहाँ बहुत ज्यादा ऐसा मतलब बहुत ज्यादा माहौल खराब सा हो जाता है। लेकिन यहाँ 22,000 लोग थे और बहुत डिसिप्लिन, लाइन से चलना, लाइन से जाना, लाइन से आना, और ये बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग थी। इस ट्रेनिंग को हमने लिया। ये हमारे स्पेक्टिकुलर की ट्रेनिंग्स हैं। ये हमारे सबसे जो लीडरशिप ट्रेनिंग होती है, जब आप धीरे धीरे बहुत सीनियर कोच बन जाते हैं तो आपको एक लीडरशिप ट्रेनिंग दी जाती है। और देखिए एक चीज समझ के चलिए, यहाँ बहुत सारे लोग होंगे इस कॉल के ऊपर, अलग अलग तरीके से होते हैं। कोई एसोसिएट लेवल पर होगा, कोई सुपरवाइजर होगा, कोई वर्ल्ड टीम होगा। तो आप समझ के चलिए कि जैसे स्कूल में होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 10th, अलग अलग क्लासेस होती हैं, तो अलग अलग पढ़ाई होती है। कभी भी आप ये नहीं कहते कि भाई 10 साल मैं 10वीं में आ गया तो अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। नहीं, आपको उस क्लास की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तभी आप 11th में जाएंगे। 11th की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी जब भी आप 12th में जाएंगे। तो ट्रेनिंग को आप कभी मत छोड़िएगा। ये मेरी लीडरशिप की ट्रेनिंग है। आप देखिए मेरी गोद में हर जगह एक छोटा बेबी नजर आ रहा है। ये मेरी बड़ी वाली डॉटर है जो कि अब 12 साल की हो चुकी है। मैं रेड सूट में हूँ। ये मेरी छोटी वाली डॉटर है, और हमने कभी भी कोई ट्रेनिंग मैंने मिस नहीं करी। चाहे मैं प्रेगनेंसी में थी, चाहे मैं मेरी डिलीवरी हो गई थी, मैं बच्चों को फीड कराती थी और हम दोनों इसे मैनेज किया करते थे। और अब मैंने कभी भी कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करी, और उसका नतीजा है कि आज मेरे बच्चे जो यहाँ का बेस्ट स्कूल है उसमें जाते हैं, बेस्ट एजुकेशन के साथ, बेस्ट टीचर के साथ, और जो भी वो करना चाहते हैं वो कर पाते हैं, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की बच्चों के साथ मिलके। बच्चों ने भी सरवाइव किया, लेकिन आज वो जिस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं वो बहुत बहुत बेहतरीन है। एंड ये हमारा पार्टी एंड फन जो कि हम हमेशा करते रहते हैं, क्रिसमस पार्टी एंड ऑल। आप देखते होंगे कि टीवी पे जब आप बहुत सारे कई बार हम पार्टीज देखते हैं बॉलीवुड मूवी में, तो हमें दिखता है कुछ अलग अलग थीम पार्टी चल रही हैं एंड कुछ अलग अलग सा चल रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। एंड पहले हमारा लाइफ स्टाइल बहुत नॉर्मल था, नॉर्मल भी नहीं कहेंगे, बहुत ज्यादा पुअर था, पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, और उम्मीद भी नहीं थी कि कुछ ऐसा बेहतरीन लाइफ में होगा। लेकिन आज हमारा लाइफ स्टाइल बहुत अमेजिंग है, बहुत इंजॉय करते हैं हम लाइफ को। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो भी मुख्तियार जी ने बताया कि रिकग्निशन, जो कि लाइफ में बहुत मिस होती है, होती ही नहीं है, बल्कि नॉर्मली लाइफ में आप जी रहे होते हैं, आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर आप उन्हें बड़ा करते हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है। इस प्रोसेस में पूरा जमाना चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको हर जगह जब आप बहुत बेहतरीन काम करते हैं तो आपको रिकग्निशन मिलती है एंड स्टेज परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है। ताबिश ने जैसे जिस इवेंट में हम जाकर हमारी आंखें खुल गई थी कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, वहां पर ताबिश को ट्रेनिंग करने का मौका मिला। तो ये अमेजिंग एक्सपीरियंस था हमारा। एंड ये हमारी रिकग्निशन है जो कि आप देख सकते हैं। एक कस्टमर जो कि बहुत बीमार रहता था, कस्टमर बन के हम इस कंपनी में आए, लेकिन हमने जब हार्ड वर्क किया, बहुत सारी ट्रेनिंग ली, बहुत कुछ सीखा, तब हमें कंपनी ने एक बार नंबर 2 का अवार्ड दिया। फिर सेकंड टाइम कंपनी ने हमें नंबर 1 का अवार्ड दिया, उसी एक्स्ट्रावेगेंजा क्लास में, जिसमें जाने के बाद हमें लगा था वाओ इतनी भीड़ है। और यहाँ हमें 22,000 लोगों के सामने रिकॉग्नाइज किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम 3 दिन वहां रहे। 3 दिन के अंदर मुझे नहीं लगता कितने लोगों ने हमसे ऑटोग्राफ लिया, कितने लोगों ने हमारे साथ फोटोग्राफ लिया।
हमें नहीं पता। नॉर्मली अगर हम किसी और आम लाइफ में होते तो शायद हमें कोई पहचानता भी नहीं, और आज जैसे आप सब बहुत बेहतरीन लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सब भी लोग मुझे नहीं सुन रहे होते, पता नहीं मैं किस अंधेरे में खो गई होती, मुझे भी नहीं पता। तो थैंक्स टू हर्बल लाइफ। एंड ये बहुत बेहतरीन पल था हमारी लाइफ का कि एक कस्टमर जब बहुत मेहनत करता है, एक कोच बनता है, तो कंपनी उसे ऐसे रिकॉग्नाइज करती है। एंड ये हमारा मिल टीम का रिकॉग्निशन था। मिल टीम में हमारी इतनी ज्यादा रिकॉग्निशन हुई थी क्योंकि उसको हमने प्लान किया था। हमारी इंडिया में बहुत जगह रिकॉग्निशन हुई, एंड हमारी मलेशिया में बहुत अच्छी रिकॉग्निशन हुई। हमें अपने इंडियन फ्लैग को स्टेज पर ले जाने का मौका मिला। बहुत अलग अलग कंट्री के, 14 कंट्री के लोग थे वहां, और सब अपना अपना फ्लैग लिए हुए थे। हम दोनों के हाथ में आप देखिए इंडियन फ्लैग है। तो जब इंडियन फ्लैग भले ही आपको इंडिया में नॉर्मल दिखाई देता हो, पर जब आप इंडिया से बाहर होते हैं, अदर कंट्री के बीच में होते हैं, तो आपको अपना फ्लैग जैसे आप ऊपर करते हैं ना, तो आपको बहुत मजा आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये चीज आपको सिर्फ हर्बल लाइफ में फील करने को मिलेगी जब आप हर्बल लाइफ में सीनियर कोच बनेंगे। ओके। एंड ये हमारा एफपीटीआर मलेशिया, जो कि जिसमें हमारी रिकॉग्निशन हुई थी, ये इंडियन फ्लैग है हमारे पास। ये हमें घूमने का मौका मिला, ये रेड कारपेट पे चलने का मौका मिला, बिल्कुल फिल्मी वाली लाइफ हो जाती है एकदम से। अभी आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा ये रोजाना कहते हैं ये करो वो करो, काम करो, लोगों से बात करो, पानी पियो, ऐसा कहते हैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ेंगे, तब आपको ऐसा रेड कारपेट पे चलने का मौका मिलेगा। और जब इस रेड कारपेट में मैं आ रही थी, ताबिश इसमें नहीं है, ताबिश मेरे फोटो ले रहे थे, उसके अलावा भी इस साइड एंड इस साइड बहुत सारे कैमरामैन खड़े थे और ऐसे फोटो चल रहा था। मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस था ये। एंड ये हमारा बैंकॉक का है। इसमें आप देखिए मुख्तियार जी और शिवा जी भी हैं हमारे साथ, शीतल जी हैं, रेनू जी हैं। और मैं बहुत, मतलब बहुत, जिसे कहते हैं ना बहुत कमजोर टाइप का आप बच्चा कह सकते हैं, डरने वाला, मैं बहुत डरती थी। मैं कहीं भी नॉर्मली अकेले नहीं जाती थी, पर वहाँ मैं बैंकॉक में मैंने फ्लाई किया, और मैं गई तो समंदर में भी थी, पर मैं डर के वापस आ गई, मुझे क्योंकि मैं थोड़ा डरती हूँ। एंड ये हमारा पार्टी है क्रूज, जो कि हम सुनते थे कि क्रूज होता है, लेकिन हर्बल लाइफ ने हमें क्रूज में लंच करने का मौका दिया। ये हमारा मिल टीम एक्सपीरियंस है, ये हमारा रिकग्निशन है। एंड ये सारे आप देखें अलग अलग, ये ऑस्ट्रेलिया का है हमारा, जो कि हम शायद एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले नहीं जा सकते थे, ये हमें ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला और ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा यहाँ हमारा, हमने बहुत अलग अलग एक्टिविटी की जो कि शायद हमने सुनी भी नहीं थी, देखने की बात तो दूर रही। एंड ये हमारी रिकग्निशन हुई अभी मिल 7-5 की। ये हमारा क्लब 50 का रिकग्निशन हुआ, और ये हमारी एकेडमी जो कि बहुत जबरदस्त होती है, जिसका नाम सक्सेस मंत्रा के है। और ये हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी एक बाइक से, और आज हम बहुत बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज ये सारी चीजें हैं, और ये सारी चीजें बहुत महत्व रखती हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि हम बहुत छोटी चीजें भी नहीं खरीद सकते थे, और आज हम बड़ी चीजें भी बहुत इजीली खरीद सकते हैं। ये हमारी पर्सनल वेकेशन है, जो कि हम अपने बच्चों एंड फैमिली के साथ जाते ही रहते हैं। हर तीसरे महीने, छठे महीने हमारा प्लान रहता है। ये हम गोवा गए थे, गोवा में हमने बहुत मजे किए। ये हम धर्मशाला गए थे, इसमें मेरी मदर इन लॉ भी साथ गई है। देखो मेरी बच्ची और मदर इन लॉ दोनों एक साथ एंजॉय कर रहे हैं। और ये हमारी हर्बल लाइफ फैमिली की वेकेशन है, जो कि हम बहुत सारे लोग क्वालिफाई करते हैं। जितने लोग इस सिस्टम में हैं सबको ये मौका दिया जाएगा। लेकिन ये जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चल रहा है, इसे बहुत गौर से सुनिएगा, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। एंड ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन वेकेशन है, शिमला, मनाली, एंड अभी हम शिमला जाने वाले हैं। और ये हम देहरादून, बहुत जगह हम जा चुके हैं। ये हमारी जयपुर की वेकेशन है। अभी हमारे पास BMW बाइक एंड ये घर है हर्बल लाइफ से। हमने ये हर्बल लाइफ से 1 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी परचेज की थी। अभी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हमने ली है, बल्कि थर्ड, 3 प्रॉपर्टी हम परचेज कर चुके हैं सिर्फ हर्बल लाइफ की इनकम से। और ये हमारा ऑफिस है। ये हमारा न्यूट्रिशन क्लब है, जहां हम लोगों की लाइफ को बदलने का मौका हमें मिलता है। हम बहुत सारे लोगों को सुबह ही सुबह ठंडा गर्म पिला के और उनको विश्वास दिला के कि आप ठीक हो सकते हो, बहुत लाइफ को एंजॉय करते हैं। और हम अपना फर्ज समझते हैं कि जो पर्सन हमारे पास आया वो सही होके जाना चाहिए। अब ये डायमंड ज्वेलरी एंड ये लैपटॉप, बहुत कुछ है, मतलब ये किया कैरन कार है हमारी। और ये बर्थडे सेलिब्रेशन है, आप देखिए। पहले कौन पहचानता कौन सा बर्थडे घर में, बल्कि जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, लोग कहते हैं अब हम क्या करेंगे बर्थडे मना के। लेकिन जब मेरा बर्थडे होता है, लगभग पूरी ऑर्गेनाइजेशन से मेरे पास लगभग 12-13 केक काटने का मौका मिलता है मुझे। बचपन से एक भी केक नहीं काटा था, वो सारे आप काटते हैं, बहुत मजा आता है। एंड ये हमारी लीडरशिप है, अमेजिंग, थैंक यू सो मच ऑल लीडरशिप। एंड ये हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम है।
ये वर्क फ्रॉम होम जब आया उसमें हमने काम किया, और हम कुछ ऐसे दिखते थे, ताबिश ऐसे दिखते थे, मैं ऐसी दिखती थी, एंड आज हम कुछ ऐसे दिखते हैं। बहुत बेहतरीन लाइफ है हमारी, थैंक्स टू हर्बल लाइफ। ये हमारा सर्टिफिकेट है, एंड ये गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ सर्टिफिकेट है हमें। अब पहला चेक हमारा कुछ 12,613 रुपए का था। लास्ट मंथ चेक हमारा 10,19,000 का था, और कुछ डॉलर हमने क्वालिफाई किए थे। और ये हमारे मेंटोर हैं, जबरदस्त हैं, इनसे आपको मिलने का और ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा। और इन्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब अमेजिंग फीलिंग आती है, लगता है वाओ, मतलब ऐसी वाली फीलिंग आती है, लगता है मुझे इनके जैसा बनना है, इनके जैसा ट्रेनर बनना है और सीखना है। एंड ये मिस्टर मार्क्यूस, जो कि जिनकी वजह से आज ये सारा प्रोग्राम है एंड सारी हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी है, जबरदस्त, थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच। ओके, तो आपने सुना कि ये मेरी कहानी थी, और ये कहानी हर बैठे इंसान की यहाँ बन सकती है। ये स्पेशल, यहाँ कोई भी स्पेशल नहीं है, और हर बंदा स्पेशल है। मतलब आप ये मत सोचिए कि मैम आज स्क्रीन पे है तो ये स्पेशल है, नो। यहाँ हर वो बैठा हुआ इंसान जिसने आज साइन किया है, या जिसने 2 साल पहले साइन किया है, या जिसने 1 महीने पहले साइन किया है, वो हर पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी इससे भी बेहतरीन कहानी बन सकती है। लेकिन करना क्या है इसमें, है ना। हमारा जैसे कि सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चल रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको हर वो चीज बताने की जो कि आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ओके, जैसे कि सबसे पहले बताया गया कि हमारी कंपनी का हेल्थ स्कोप क्या है, दूसरा कंपनी एंड मार्केटिंग प्लान क्या है, किस तरीके से आप बढ़ सकते हैं, तीसरा प्रोडक्ट ग्लोबल फिलोसफी कि क्या मतलब क्या चल रहा है, किस तरीके से हमारा हेल्थ सिनेरियो चल रहा है, न्यूट्रिशन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई। एंड लास्ट में है प्रेजेंटेशन एंड क्लोजिंग। आज मेरा वही पार्ट है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं, किस तरीके से लोगों को अटेंड करते हैं, किस तरीके से आपका बात करने का लहजा है, किस तरीके से आप लोगों को रिक्रूट करेंगे, किस तरीके से लोगों को कस्टमर बनाएंगे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप इसमें मास्टर हो गए, बाकी काम कंपनी का सिस्टम कर देता है। अगर आपको क्लोजिंग आ गई, क्लोजिंग मीन्स कि कैसे आपको लोगों को अपने क्लब तक बुलाना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे आपको किस तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आपका क्या व्यवहार है लोगों के साथ। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो, आप इनविटेशन कर सकते हैं, बहुत इजी है, अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो करवा सकते हैं, लेकिन अपने कंज्यूमर को और अपने कोच को आपको समझाना आना चाहिए। आपके अंदर बहुत ज्यादा सब्र और बहुत ज्यादा मिठास होनी चाहिए। आपको अगर गुस्सा भी आ रहा हो तब भी आप प्यार से बात करें, क्योंकि आप किसी को गुस्सा दिखा के कुछ नहीं करवा सकते। लेकिन अगर आप प्यार से बात करते हैं, समझा के बात करते हैं, तो आप हर किसी से बहुत कुछ करवा सकते हैं, उसकी सेहत ठीक कर सकते हैं, उसकी माली हालत को ठीक कर सकते हैं। तो आज आप सब तैयार हैं? पहले मुझे हैंड रेस करके दिखाएंगे, जब तक मैं सिप ले लेती हूँ। मतलब सुन रहे हैं ना, सोया तो कोई नहीं है ना? गुड, वैसे मैं सोने भी नहीं दूंगी आपको। ओके, मैं सोने देती नहीं हूँ, क्योंकि भैया काम करो। ये सारी स्टोरी आपकी भी हो सकती है, बेहतरीन, मुझसे भी ज्यादा बेहतरीन आप कर सकते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। कॉल, इनविटेशन एंड कॉल। जब आप इनविटेशन करते हैं, किसी भी तरीके की इनविटेशन करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने किसी को हेल्थ के लिए इनविटेशन कार्ड दिया, तो आप इसको लिख लीजिए, कॉलिंग स्क्रिप्ट है, बहुत इजी है, बहुत बढ़िया है। ओके, कॉलिंग स्क्रिप्ट लिखनी है हमें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें बात करनी आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं, आपके पास कोई कॉलिंग आती है फोन से, बैंक से, तो वो कितने अच्छे से बात करती है ना। आप जैसे सपोज करो मैं किसी को स्क्रीन से ऐसे बताना चाहूंगी, किसी का नाम अगर कोई मेरे साथ तैयार है करने के लिए, ये चलो मैं खुद ही बता देती हूँ। जैसे कि अगर मैं किसी को इनविटेशन करती हूँ, ओके, तो जैसे सपोज करो मैंने किसी को इनवाइट किया और उसकी कॉल मेरे पास आती है, तो मैं किस तरीके से बात करूंगी, ये आना सबसे जरूरी है। आप मेहनत करते रहेंगे, और मेहनत का सॉल्यूशन क्या है कि आपके पास पर्सन आना चाहिए। अगर उसकी क्लोजिंग करने में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इनवाइट किसी को इनवाइट करके आई, या मैं उसका कॉन्टेक्ट नंबर लेके आई, तो सबसे पहले अगर उसकी कॉल सामने से आती है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी
कि हेलो जी, मेरा नाम सबा खान है एंड मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। जब आप कॉल करते हैं तो आपको क्या कहना है? मैं सबा खान हूँ, जो आपका नाम है वही लेना, सबा खान नहीं बोलना है। ओके, मेरा नाम सबा खान है और मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। ओके, तो वो कहेंगे हमें आपका पर्चा मिला है या कार्ड मिला है। नॉर्मली लैंग्वेज में लोग यही बोलते हैं कि आपका पर्चा मिला है। ओके सर, तो आप बताइए आप क्या जानकारी चाहते हैं। तो वो सामने से कहते हैं कि मुझे वेट लॉस करना है। क्या कहेगा सामने वाला? कि मुझे वेट लॉस करना है। तो जब उसका पहले नाम पूछा एंड उसको पूछना है कि क्या करना चाहते हैं, तो वो क्या कहेंगे? मुझे वेट लॉस करना है। जब वो वेट लॉस की बात करते हैं तो आपकी तरफ से जवाब होना चाहिए, जी सर, मैं आपकी हेल्प करूंगी। आप मुझे ये बताइए कि आपकी एज कितनी है। ओके, वो कहेंगे कि 20 साल, अगर 20 साल का बंदा आपसे बात कर रहा है और 30-35 साल का बंदा बात कर रहा है, उसमें दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर 20 साल का बंदा बात कर रहा है, जैसे कोई लड़का या लड़की, कि मुझे वेट लॉस करना है या वजन बढ़ाना है या घटाना है, तो आपको पहला सवाल होना चाहिए आपकी हाइट कितनी है। ओके, और आपके पास हाइट चार्ट जरूर होना चाहिए। इस तरीके से हाइट चार्ट होना चाहिए। आपकी हाइट कितनी है? अगर वो कहता है, जैसे सपोज करो उसने बोला कि मेरी हाइट है 4 फुट 8 इंच, तो आपके पास अगर ये रहेगा, हाइट चार्ट रहेगा, तो आप उससे बोल सकते हैं ओके अभी कितना वजन है आपका। वो कहेगा मेरा वजन 80 किलो है, तो आप उसे बता सकते हैं कि आपका वजन अकॉर्डिंग टू हाइट 50 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, 40 होना चाहिए, और आपका वजन बहुत ज्यादा है। ऐसे करके आप क्या कहेंगे? आपका वजन बहुत ज्यादा है। कि आपने आपने इससे पहले कुछ ट्राई किया। ओके, आप क्या कहेंगे? कि आपने इससे पहले कुछ ट्राई किया। वो कहेंगे कि हाँ मैंने डाइटिंग की, ये किया, वो किया। सर आपको कोई हेल्थ इश्यूज भी हैं? वो कहेंगे नहीं सर, मैम, दो कोई भी हो सकता है इसमें। ओके सर, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। मेरा न्यूट्रिशन क्लब इतने से इतने बजे तक रहता है और यहाँ हम फ्री हेल्थ चेकअप करते हैं। आप लिख सकते हैं इसे, फ्री हेल्थ चेकअप करते हैं, फ्री सैंपलिंग देते हैं, फ्री गाइडलाइन देते हैं, और आपकी बेहतरीन न्यूट्रिशन हैबिट को चेंज करते हुए आपकी मदद करते हैं आपकी वेट लॉस करने में। आपका ये लाइन होनी चाहिए। आप लिख लीजिए, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। ओके, कि आप का फ्री हेल्थ चेकअप रहेगा, फ्री सैंपलिंग रहेगी, फ्री जानकारी रहेगी आपको। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा न्यूट्रिशन क्लब इतने से इतने बजे चलता है, 8 बजे से 10 बजे तक न्यूट्रिशन क्लब चलता है। लेकिन आपकी मैं अपॉइंटमेंट बुक करूंगी। आप ये बताइए कि आप कितने बजे आएंगे। सर आप कितने बजे आएंगे? 9 बजे या 9:30 बजे? वो कहेंगे मैं 9:30 बजे आऊंगा। तो कहिए नहीं सर, 9:30 बजे के लिए यहाँ पर बहुत लोग हैं, आपको 9 बजे आना है। क्या कहेंगे आप? कि 9:30 बजे ऑलरेडी बहुत सारी बुकिंग्स हैं, आपको 9 बजे आना है। सबको 9 बजे बुलाओ, सबको 9 बजे बुलाओ। अगर आपकी 10 अपॉइंटमेंट भी होती हैं तो 10 को 9 बजे का ही टाइम दो। ओके, 9 बजे आपको आना है। तो वो कहेंगे ठीक है, आप कल आना चाहेंगे कि परसों? वो कहेंगे मैं कल आ जाऊंगा। तो ओके सर, मैं आपको यहाँ से मैसेज भेजूंगी। टेक्स्ट में भेजना है, व्हाट्सएप पे भेजना है, या आप देखिए मैं आपको मैसेज सेंड करती हूँ विद नेम एंड उसके टाइम के। आप उन्हें मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, अपने न्यूट्रिशन क्लब का एड्रेस एंड टाइम एंड इनवाइटेड बाय। समझे? न्यूट्रिशन क्लब का एड्रेस, नेम, अपना नाम, एंड इनवाइटेड बाय में अपना नाम एंड टाइम, ये आपको डालना है। क्योंकि हमारे क्लब में बहुत सारे लोग काम करते हैं, अलग अलग कोचेस काम करते हैं। जब वो पर्सन रजिस्ट्रेशन पे आएगा तो हमें क्या करना है कि हमें उसका वो मैसेज जरूर देखना है। कि वो मैसेज, जब भी कोई भी आपके न्यूट्रिशन क्लब में आता है तो आप जरूर पूछिए कि आपको किसने बुलाया। अगर आपके कोच के साथ भी चल के बंदा आ रहा है ना बाहर से, तब भी आपका फर्ज बनता है, जो आपके रिसेप्शन पे जो भी पर्सन है, कि उसको पूछना चाहिए कि आपको किसने बुलाया है। आपके पास कोई मैसेज या आपके पास कोई कॉल होगी, ऐसे करके आपको करना है। ओके, ये रही हमारी वेट लॉस वेट गेन की कॉल। ओके, और उसके अलावा मैं थोड़ा काम वर्क फ्रॉम होम पे भी करती हूँ, और आप उस पे भी काम कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो हम आपको कुछ कार्ड वगैरह भी प्रोवाइड करा देंगे। समझ में आया ना कि कैसे कॉल करके उसे इनवाइट करना है? दूसरी चीज, हम थोड़ा वर्क फ्रॉम होम पे भी काम करते हैं। दिख रहा है आपको? ये हमारा वर्क फ्रॉम होम का है। ठीक है, और एक चीज मैं बताना भूल गई, अगर कोई आपसे कहता है ना 17 साल का है, 18 साल का है, 19 साल का है, तो आपको कहना है ठीक है,
हम आपकी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, लेकिन आपको अपने मदर फादर या सिस्टर को लेकर, ब्रदर को लेकर आना होगा, क्योंकि 17-18 साल का बंदा सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता। आप उसे पूरा समझाएंगे, पूरा प्रोग्राम बताएंगे क्लब का, एंड लास्ट में वो क्या कहेगा, मुझे पापा से पूछना है, मम्मी से पूछना है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी मम्मी या पापा के साथ आना है। ओके, अकेले उसको नहीं बुलाना, क्योंकि अकेले हम उसकी क्लोजिंग नहीं कर सकते, और क्लोजिंग के लिए जो डिसीजन ले सकता है, डिसीजन मीन्स जो पैसे खर्च कर सकता है, उसे बुलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और ये हमारा वेट लॉस का कॉलिंग था। सेकंड है हमारा वर्क फ्रॉम होम का। दिख रहा है आपको? ये आपको सैंपल मिल जाएगा अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत सारा वर्चुअली सिस्टम चला रहे हैं जिसमें हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं। आप लोग एचओएम देखते हैं ना, सारे लोग एचओएम देख रहे हैं ना, उसमें देखते हैं कि नए लोगों को इनवाइट करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। वर्क फ्रॉम होम पे हम कैसे इनवाइट करते हैं? वर्क फ्रॉम होम पे कॉल्स ज्यादा आती हैं। जब आपके पास कॉल आती है तो आपका सवाल होना चाहिए, हेलो सर, हेलो मैम, या हेलो सर, मैं सबा खान बात कर रही हूँ। आप पहले उनसे पूछिए कि आपकी एज क्या है। ओके, कोई कहता है मैं 17 साल का हूँ या 16 साल का हूँ, तो उसको वही कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए कि नहीं, ये आपके लिए नहीं है, हमें 18 साल से प्लस के लोग चाहिए। तो आपके सवाल होने चाहिए, सर आपका नाम क्या है? वो नाम बताएगा अपना, मेरा नाम राजेश है फॉर एग्जाम्पल, आपको पूछना है। सेकंड सवाल होना चाहिए, आप क्या करते हैं, अभी आप क्या करते हैं? तो वो कहेंगे कि मैं ये करता हूँ या वो करता हूँ, कुछ तो वो बताते ही हैं, या मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ओके सर, उसके बाद आपका जवाब होना चाहिए, आपका सवाल होना चाहिए कि सर आप क्या करते हैं, आपकी कितनी एज है। एज सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला सवाल आपकी एज का ही होना चाहिए। दूसरा आपका नाम क्या है, तीसरा आप करते क्या है। ओके, फिर वो पूछता है कि आप ये बताइए कि ये क्या है, मतलब किस चीज की कंपनी है। तो आपको बताना है कि हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है, जो लोगों की सेहत को ठीक कराने का काम करती है। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा एक ऑनलाइन सेशन होने जा रहा है इतने से इतने बजे का, या इस दिन का। यह हमारा ऑफलाइन सेशन होने जा रहा है, जहां भी हम काम कर रहे हैं, अलग अलग हमारी बहुत जगह अपॉर्चुनिटी मीटिंग चल रही है। तो हमें उसको क्या कहना है कि जब हमारा, हमें देखना है, हमें कैलेंडर का ध्यान रखना है। अपने कोच से पूछ के रखिए कि नेक्स्ट एचओएम कब होने वाली है, क्योंकि आप क्लोजिंग के लिए वहीं तो बुलाएंगे बंदे को। जो एचओएम आ रही है, जो आपके नियर बाय पड़ती है, उस एचओएम में उसे बुला लीजिए कि जी सर, इतने से इतने बजे एक सेशन होने जा रहा है, जिसमें हम पूरी जानकारी देंगे कि हमारी क्या कंपनी है, क्या काम आपको करना पड़ेगा, कैसे रहेगा, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। और आप पार्ट टाइम काम करके 15 से 20 हजार रुपये अर्न कर सकते हैं। फुल टाइम काम करके आप 50 हजार रुपये तक भी कमा सकते हैं। यहाँ हैं ऐसे लोग जो 50 हजार कमा रहे हैं? हैंड रेज करके दिखाएं। हैं? कुछ लोग तो हैं जो 50 हजार अर्न कर रहे हैं, प्लीज हैंड रेज करें अपना। हाँ, तो आप लोग काम कर रहे हैं तभी तो 50 हजार कमा रहे हैं। यस, तो आप लोगों को क्या कहना है कि पार्ट टाइम में आप 10 से 15 हजार रुपये कमा सकते हैं, फुल टाइम में आप 50 हजार रुपये तक कमा सकते हैं, जिसकी ट्रेनिंग आपको कंपनी द्वारा दी जाएगी। और पूरी आपको सिखाया जाएगा कैसे आपको काम करना है, क्या क्या काम करना है, किस तरीके से आपका काम रहेगा। वो पूरी जानकारी आपको कंपनी द्वारा और हमारे द्वारा दी जाएगी। आप ये बताइए सर, इतने से इतने बजे सेशन होने जा रहा है, आप फ्री हैं क्या? या कल अपने न्यूट्रिशन क्लब में बुला लीजिए, आप सामने बैठ के भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, मैं वो भी थोड़ा सा आपको बता दूंगी, क्योंकि मैं अक्सर ऐसा करती हूँ। तो प्रेजेंटेशन के लिए एक तो हमारा हो गया एचओएम में इनविटेशन, दूसरा हो गया हमारा फिजिकल एचओएम, तीसरा हो गया हमारा पर्सनल 1-to-1, कि हम किसी को बुला के कैसे क्लोज करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी कॉल आई और पर्सन सेम डे हमारे पास आना चाहता है और एचओएम हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तब हमारे पास, हमें बताने के लिए क्या होना चाहिए, हमारी कंपनी क्या है, हमारी कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है, हमारी कंपनी में कैसे कैसे रिजल्ट्स हैं। कुछ आप चेक्स के फोटो निकाल के भी अपने पास रख सकते हैं, अपने नहीं, अपने कोचेस के या अपने अपलाइन के या अपने डाउनलाइन के, जिसके भी चेक्स आपको आ रहे हैं वो कुछ रख सकते हैं। एक एल्बम बना सकते हैं जिसमें आप बिफोर आफ्टर फोटो रख सकते हैं, आप चेक्स के फोटो रख सकते हैं, क्योंकि आप प्रिंट आउट निकाल के रखेंगे तो आप अकेले भी किसी को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर 2-3 लोग ऐसे बैठे हैं मेरे इस कॉल पर होंगे कि जिनको मैंने अकेले ही क्लोज किया है, मतलब किसी एचएम के बगैर, कोई एचएम नहीं दिखाई, पर्सनली इनवाइट किया, पर्सनली समझाया, पर्सनली उनको क्लोजिंग की, पर्सनली उनको कोच बना डाला। उसके बाद ट्रेनिंग पार्ट रहता है, एचएम रहती है, एलएसडी रहता है, वो सारी चीजें हमारी रहती हैं।
तो उसके लिए हम उसको क्लोज करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना? और सभी लोग कैमरा खोल के रखें, क्योंकि ये कैमरा खोल देखो, पर्दे ढकने के बाद तो कुछ मजा आएगा नहीं। पर्दे में रहना है तो यार फिर आप सर्टिफिकेट की उम्मीद ना करें। सभी लोग अपने कैमरे ऑन करें, कैमरा ऑन करके सुने, क्योंकि आप समझिए ये जो प्रोग्राम आपको दिया जा रहा है ये बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। ओके, तो नाम दो। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनके ओ माय गॉड, इतने सारे कैमरे बंद हैं। ये गौरी, आईफोन, सुषमा, अमन, पिंकी, बहुत सारे लोग हैं, माही मलिक, बहुत सारे लोग हैं, हिना उजमा, लक्ष्मी अग्रवाल, अरे यार कितने सारे, नीरू राणा, वीरेंद्र, परमेश्वर, जाहिदा, बहुत सारे लोग हैं, सिमरन, रेनू, वीरेंद्र जी। प्लीज अपने कैमरे खोल लीजिए, वरना फिर आपको ये लोग रिमूव कर देंगे और आपकी ट्रेनिंग अधूरी रह जाएगी। ये मैं आपको बहुत बेसिक चीजें बता रही हूँ जो आपके बिजनेस में बहुत काम आएंगी। बिजनेस में सबसे पहला बेसिक है भैया, तरीके से बैठो, हाँ, कैमरे ऑन करके। आफिया जमीन बैठो, कैमरे पे लेट लेट के देख रहे हैं, बताओ। लेटो मत कैमरे यार, बंद कर अभी रखे हैं आपके मतलब लेटने लेटे की पड़े वक्त हैं। थोड़ी ना आई फिर है। कहते हो क्या इनकम नहीं होगी, हमारा कस्टमर नहीं बन रहा। तुमने अपनी किस्मत के दरवाजे खुद बंद कर लिए बॉस। यस, तो यू कैमरा हैव टू खोल बी लीजिए। मस्ट अटेंशन लाइक अ फौजी। मुतीउर रहमान, कैमरा ऑन कीजिए। तो सभी लोग और जो कैमरा कैमरे बंद होंगे उनको वेटिंग रूम में डाल दिया जाएगा फिर। हाँ, सबको फिर वेटिंग रूम में डाल दिया जाएगा। फिर आप मत कहिएगा कि हमें रिक्वेस्ट कर करके फिर आप बोलेंगे कि कैमरा खुलवा दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग, आपको जैसे हम लोग अपनी इनकम बताते हैं या आपकी लीडरशिप आपको अपनी इनकम बताती है, तो आपको देख के अच्छा लगता है? किस किस को अच्छा लगता है कि उनके चेक्स आ रहे हैं? बहुत लोगों को अच्छा लगता है, ये आपको भी हो सकता है, पर आपको पहले अपना जो तरीका है जो उसे आपको सुधारना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा आप सोचो कि कैमरा बंद करके बेड पे लेट कर, ऐसे नहीं होगा। आप सोचो यही ट्रेनिंग आपको लेने जाना पड़ता, सर्दी में बाहर निकलना पड़ता। अभी तो आप घर पे बैठे हो, आराम से फ्रेश इंजॉय कर रहे हो। कई लोग अपने पैर पे ब्लैंकेट भी डाल सकते हैं, स्वेटर पहन सकते हैं, ग्लव्स पहन सकते हैं। सिर्फ कैमरा खोलने में क्या दिक्कत है? आप वैसे भी तो इतनी देर स्क्रीन के सामने बैठ के उसको देखते रहते हो, इंस्टाग्राम को, जबकि वहां से आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है। मिलता है वहां से कुछ? कुछ भी नहीं मिलता है, और आप बेवजह के लाइक और इसके चक्कर में पड़ जाते हैं, और इस तरीके से बैठ बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है लाइफ में वो आपका टाइम है। क्योंकि आप सब कुछ परचेज कर सकते हो, सब कुछ ले सकते हो, पर जो टाइम गुजर गया ना उसको आप खरीद नहीं सकते। जो गुजर गया वो गुजर गया, उसको चाहे आप कितने भी दौलतमंद हो जाएं, पर गुजरे हुए टाइम को आप वापस नहीं ला सकते। समझे? तो टाइम को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इससे आप, अगर आप नहीं लेना चाहते ट्रेनिंग, नहीं सर्टिफिकेट चाहिए, तो कोई परेशानी थोड़ी है। भाई आपकी लाइफ है, आप डिसीजन ले सकते हो कि चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। फिर आपके कोच आपको रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को होस्ट बनाया हुआ है। रिमूव होना कौन कौन चाहता है भाई? आप इस स्क्रीन से रिमूव नहीं हो रहे हैं, आप बिजनेस से रिमूव हो रहे हैं। आप ये समझ के चलिए। पता है, कॉलिंग स्क्रिप्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपने कॉलिंग स्क्रिप्ट सीख ली तो आपकी जो कॉल्स हैं, जो आपकी मेहनत है, वो आपकी कामयाब हो जाएगी। क्योंकि ऐसे मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं। रिक्शे वाले भी बेचारा कितनी मेहनत करते हैं, मजदूर देखो कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन यहाँ मेहनत करनी है स्मार्ट वर्क के साथ। आप समझ के चलो इस चीज को कि बार बार क्यों कहना पड़ता है कैमरे खोलो, कैमरे खोलो, कैमरे खोलो? अब मत ज्वाइन करो ट्रेनिंग, बैठो आराम से। किसका डर है आपको? अगर आप डर से करेंगे कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। अगर आप मन से करेंगे तो मैं लिखित में दे रही हूँ, हर इंसान कामयाब हो जाएगा यहाँ पर। ये मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ, जब पढ़ाई करते हैं बच्चे, आप मूवी देखिए, मोटिवेशनल मूवी देखिए, शाहरुख खान वाली मूवी देखिए, चक दे इंडिया देखिए। उसमें क्या दिखाते हैं कि कोच उनको जिताने की कोशिश कर रहा होता है, पूरी दिल दिल जान लगा देता है कोच कि किसी तरीके से मेरी टीम जीत जाए, लेकिन वो नहीं जीत रही होती है, क्योंकि वो खुद नहीं चाह रही होती है। जब तक टीम खुद नहीं चाहती कोई भी कामयाब नहीं कर सकता दुनिया में। आपको आपको कामयाब होना है तो आपको ही जागना पड़ेगा, आपको ही समझना पड़ेगा, बल्कि आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो आप बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। देखो सारे लोगों को निकाल दिया गया, 30 लोग वेटिंग रूम में इस वक्त।
तो प्लीज ऐसा मत करिए। मैं इसे कंटिन्यू करने वाली हूँ। अभी मैं आपको दो तीन चीजें और बहुत बेहतरीन बताने वाली हूँ, क्योंकि जो हमने किया है वही हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप फिर क्या कहते हैं, आप मूवीज देखिए। जब तक आप नहीं चाहेंगे आपको कोई नहीं जिता सकता, कोई भी नहीं जिता सकता। ये समझ के चलिए, क्योंकि जीतने के लिए अपनी पावर लगाई जाती है, दूसरे की नहीं। आपको हम सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, नोट्स बनवा सकते हैं। उन नोट्स को कैसे नोटों में कन्वर्ट करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। ट्रेनिंग तो सभी को मिलती है, लेकिन कुछ लोग बहुत सक्सेस हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते। उसकी वजह ये होती है क्योंकि आप मन से नहीं चाहते। ओके। तो हम कहाँ थे, हम एक्स्ट्रा पार्ट टाइम इनकम पे चल रहे थे। तो इस तरीके से हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि पार्ट टाइम इनकम पे भी आप ऐसा करिए, 5 डेज वेट लॉस पे काम करिए, 2 डेज वर्क फ्रॉम होम पे काम करिए। सेहत की अगर मार्केट में लोगों को जरूरत है तो काम की भी लोगों को बहुत जरूरत है। बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी हैं जो बहुत कम कम पैसे के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं और कुछ कुछ पैसे कमा रही हैं। तो आप इस तरीके से दोनों उसमें भी काम आप कर सकते हैं। ओके। तो वर्क फ्रॉम होम पे आपको 2 डेज काम करना है एंड वेट लॉस पे 5 डेज काम करना है। इस तरीके से आपको पूरा जो फ्लायर का जो वो है पैटर्न, वो डिजाइन वगैरह आपको सब मिल जाएंगे, किस तरीके से आपको काम करना है। तो अगर आप सब लोग सही से काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ओके। अब मैं चेक करूं किस किस का कैमरा खुल गया। वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो सारे कैमरे खुले हुए। कितने प्यारे तो लग रहे हो आप लोग, क्यों मुंह छिपा रहे हो? सबने अच्छे से फेस वॉश किया हुआ है, अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, फिर क्यों छुपाना है? वो चीज छुपाई जाती है ना जो दिखाने लायक ना हो। हमारा चेहरा तो इतना प्यारा है, दिखाओ। है ना? तो प्यारे चेहरे दिखने चाहिए। ओके। तो मैं इसके वर्क फ्रॉम होम वाले पे हम इस तरीके से कॉलिंग पे हमें बात करनी आनी चाहिए। और जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपका अगर कोई म्यूजिक चल रहा है, घर में टीवी चल रहा है, तो आप दूसरे रूम में चले जाइए या उस म्यूजिक को बंद कीजिए। या आप खाना बना रहे हैं, सीटी आ रही है, हाँ, क्योंकि हमें 24 घंटे हम घर में काम कर सकते हैं, हमें कोई स्पेशल टाइम की जरूरत नहीं होती। तो आप अपने सीटी को बंद कर दिए, मतलब आपके पीछे से प्रोफेशनल कॉल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए इधर सीटी आ रही है उधर टीवी का गाना चल रहा है, डिंग डोंग, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। स्क्रिप्टेड बात करनी है। ये आप 10 बार भी अगर आपने किसी से स्क्रिप्टेड बात कर ली तो 11वीं बार आपको अपनी डायरी खोल के देखने की जरूरत नहीं होगी। हमने भी सीखी थी ऐसी। पहले हमने लिखा था, फिर हम लिखने के ऊपर कॉलिंग करते थे, फिर हमें याद हो गई। आज अगर हमारे पास सोते में भी कॉल आएगी तो सेम का नाम होता है, क्या नाम है आपका, कितनी एज है आपकी, क्या काम है, कहाँ से आपको मेरा नंबर मिला। सोते में भी यही डायलॉग सुनने को मिलेगा क्योंकि वो हमारे बिल्कुल रट गई है हमें। तो आपको इस तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग एंड अच्छा बनाना है। क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको डिसिप्लिन होने की जरूरत है। और डिसिप्लिन बहुत पावरफुल होता है। मैं बार बार कहती हूँ कि बचपन से हमें एक चीज सिखाई जाती है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। स्कूल से लेके जब हम नर्सरी में होते हैं तब से लेके हमें सिखाया जाता है, टाइम से स्कूल जाओ, टाइम से स्कूल आओ, टाइम से खाना खाओ, टाइम से सो जाओ। जैसे हम 12th में आते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर हम थोड़े से नालायक से हो जाते हैं, कभी लेट आ रहे हैं, कभी लेट जा रहे हैं। फिर हम सेम चीजें फिर वहां भी सिखाई जा रही हैं कि कॉलेज की क्लास इतने बजे होगी। फिर ऑफिस जाके हम सेम कार्यवाही करने लगते हैं। फिर ऑफिस में बॉस हमें डांटता है तो हम एक चीज सीखने में सारी उम्र लगा देते हैं, डिसिप्लिन एंड टाइम टेबल। और उसको ही हम परफेक्ट नहीं कर पाते, और इसलिए हम सारे लोग सक्सेस नहीं होते। अगर हम ये दो चीजें परफेक्ट कर लें, टाइम टेबल एंड डिसिप्लिन। जितने लोग इस स्क्रीन पे बैठे हैं, मैं आपको लिखवा लो मेरे से, 2025 में आप जो बिल्कुल जीरो पे भी है ना वो भी 50,000 रुपये कमा सकता है। या कोई भी आपको, कोई भी, बस आपको करना क्या है, डिसिप्लिन करना है और आपको टाइम का पाबंद होना है। ये दो चीजें अगर आपने कर ली तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको प्रोडक्ट नहीं बनाने, आपको लोगों को नहीं बनाना। लोग भगवान ने, अल्लाह ने बना के छोड़े हुए हैं मार्केट में। बीमारी मार्केट वाले खूब फैला रहे हैं, चाउमीन मैगी बर्गर खिला खिला के। हमने क्या करना है, सिर्फ लोगों को बुलाना है, उन्हें समझाना है। ओके। तो आपकी कॉलिंग स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। और दूसरी चीज, जब वो पर्सन आ जाता है तब आपकी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लोजिंग सीख सकते हैं कि क्लब में जो हमारा फॉर्म होता है, ये वाला ही फॉर्म सबके यहाँ यूज हो रहा है ना? सबके यही वाला फॉर्म यूज हो रहा है।
तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें हमारा कोच सिखा नहीं रहा। मैंने बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट सुनी है कि हमारा कोच तो हमें कुछ सिखा ही नहीं रहा, हम इतने दिन से क्लब जा रहे हैं। भाई वो तुम्हें हाथ पकड़ के थोड़ी सिखाएगा, प्रैक्टिकली चीजें देखो, आप सीख जाओगे। हर चीज हाथ पकड़ के थोड़ी ना सिखाई जाती है। जब हम रोटी बनाना सीखते हैं, जितनी भी लड़कियां हैं यहाँ पर, लेडीज हैं, बहुत सारे जेंट्स भी रोटी बनाते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमें क्या हाथ पकड़ पकड़ के रोटी सिखाई गई थी? नहीं। हमने अपनी मदर को रोटी बनाते देखा, उसको कॉपी किया। कई बार गलत बनी, लेकिन कई बार अच्छी भी बन गई। तो आप देख देख के सीखिए ना। क्यों अलग से आपको करने की जरूरत है? कि आपको अलग में हाथ में पकड़ के ऐसे पेंसिल चलाना कौन सिखाएगा? कोई भी नहीं सिखाएगा। तो आप प्रैक्टिकली देखिए और सही सीखिए। लेकिन उस टाइम आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि ये इससे बात कर लूं, उससे बात कर लूं, क्लब में हंस लूं, क्लब में बोल लूं। आप अगर क्लब में जा रहे हैं तो सीखने जाइए, सीखने की जगह है वो, हंसी मजाक की जगह बिल्कुल नहीं है। आप पूरा फोकस करिए कि किस तरीके से लोगों को गाइड कर रहा है, किस तरीके से मैम बात करती हैं, क्या तरीका उनका होता है, कैसे वो क्लोजिंग करती हैं। ये सारी चीजें आप अपने क्लब ऑनर से सीखिए। अगर वो क्लब ऑनर बना है तो उसके अंदर कुछ क्वालिटी होंगी, तभी वो क्लब ऑनर बन के बैठा है। लेकिन उस वक्त तो आपको बहुत सारे दिमाग चल रहा होता है, दिमाग में पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स चल रही होती है। इसको फ्रिज ठंडी दे दी, उसको गर्म दे दी, मेरे से पैसा ले लिया, मेरे को ये दे दिया, मेरे कस्टमर को अच्छे से बात नहीं करी। ये सब करने नहीं आए हो यहाँ पर। यहाँ ये सोच के क्लब में जाओ, किसी के क्लब में भी, भैया मुझे 6 महीने से 1 साल के अंदर पूरी फुल ट्रेनिंग करनी है, और इनसे अच्छा क्लब खोलना है मुझे, और इनसे अच्छा क्लब चलाना है। सिर्फ ये सीखने जाओ, ये सीखने मत जाओ कि किसको कितनी अफ्रेश पिला दी, किसको कौन सा गिफ्ट दे दिया। ये सब बेकार की चीजें हैं, ये आपको काम आने वाली नहीं है। ये आपके चेक्स को इम्प्रूव नहीं करेंगी, ये आपकी इनकम को इम्प्रूव नहीं करेंगी। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है ये क्या पहन के आया, ये क्या खा के आया, इसने क्या कर लिया, उसके कस्टमर का 10 किलो हो गया, मेरे का 5। ये सब सीखने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली होता है। सीखना क्या है? ये फॉर्म, ये देख रहे हो, ये पूरा बिजनेस है। अगर आपने अच्छे से इसे समझ लिया और रीड कर लिया, भाई साहब आप फेल नहीं हो सकते इस बिजनेस में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपको लगता होगा कागज का पन्ना, नहीं, इसके ऊपर पूरी चीजें दे रखी हैं। नेम, एड्रेस, एज, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, सब चीजें लो उसकी, सारी पूछो। डेट ऑफ बर्थ कब है, एनिवर्सरी कब है, सब कुछ लिखो। क्योंकि आप और इसे बहुत अच्छे से रीड कीजिए। इसके ऊपर पूरा एक्सेस क्या है, और बीएमआई क्या है, और फीमेल मेल का फैट कितना होता है, विसरल फैट कितना होता है, एंड हाइट कितनी होनी चाहिए, कैलोरी कितनी होनी चाहिए, सब कुछ इसके ऊपर दिया हुआ है। आपको कोई सिखाता है, वेरी गुड, नहीं सिखाता है तो पढ़िए इसको। अगर पढ़ना नहीं आता, घर लेके जाइए, अपने बच्चे से पढ़ के सुनिए कि इसको मुझे पढ़ के सुना और बता इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। क्योंकि पूरा फॉर्म इसके ऊपर ही है, पूरा बिजनेस इसके ऊपर है। आपको कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। इस फॉर्म से आप पूरी क्लोजिंग कर सकते हैं। जो हम कैरेडर का प्रॉपर एड्रेस आपके पास है तो आप उसके घर तो जा सकते हो, भाई बीमार हो गया, क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा। पर आप क्या करते हो, बच्चों थोड़ा सा फॉर्म भरा और छुट्टी हो गई। तो हमें इस पे काम करने की जरूरत है। ओके, तो ये हमारा हो गया कॉल एंड फॉर्म हो गया। एंड न्यूट्रिशन क्लब में, न्यूट्रिशन क्लब सबका अपना अपना अलग तरीका होता है चलाने का। ठंडी हो गई है फ्रेश। न्यूट्रिशन क्लब भी बहुत सिंपल तरीके से होता है। न्यूट्रिशन क्लब में जो तरीका है वो सबका अलग अलग हो सकता है, पर रिजल्ट सबके सेम ही होते हैं। न्यूट्रिशन क्लब में शेक पिलाना, फ्रेश पिलाना, टाइम लोगों का चेंज हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप किसी को प्रेजेंटेशन क्लब में देते हैं, आपने स्कूल के कुछ यहाँ स्क्रीन पे टीचर हैं जो स्कूल में टीचिंग करती हैं, है कोई ऐसा बंदा जो टीचर है? हाँ देखो, एक दो लोग हैंड रेस कर रहे हैं। तो जो टीचर होती हैं, प्राइवेट टीचर होती हैं, उनकी सैलरी 5,000, 7,000, 6,000, मैक्सिमम 10-12 हजार होती है। लेकिन वो फिर भी इतने ज्यादा अच्छे से तैयार होके जाती हैं। उनका साइड में स्टॉल डाला रहता है, पूरे अच्छे से। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर दो,
जो आपका कल्चर है, अगर आप हिजाब लगाते हो हिजाब लगाओ, साड़ी पहनते हो साड़ी पहनो, बुर्का पहनते हो बुर्का पहनो, पर वो आपका प्रेस हुआ हुआ और साफ सुथरा होना चाहिए। आपके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए कि अगर आप किसी के पास बैठ के उसे कुछ समझा रहे हो तो वो आपकी बातें सुने। वो ये ना सोचे कि ये बंदा जाए और मेरी नाक को सांस आए, ऐसा ना सोचे। तो आपके अंदर से बेहतरीन खुशबू आनी चाहिए। क्लब के अंदर आप इत्र यूज कर सकते हैं, परफ्यूम यूज कर सकते हैं, पर ड्रेसिंग आपकी जैसे आप रखना चाहते हैं, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि आप बुर्का नहीं पहन सकते, या आप घूंघट में नहीं रह सकते, या आप ये नहीं कर सकते। जैसे आप रहते हैं वैसे आप रहिए। और अपने आप को एक लगना चाहिए। जब मैं न्यूट्रिशन क्लब आती हूँ, मेरे क्लब में बहुत सारे लोग आते हैं, मैं हमेशा तैयार होके आती हूँ। और ये आज से नहीं है, मेरा डे वन से जब मैं एक मतलब जीरो इनकम पे थी, मेरी कोई इनकम नहीं थी, लेकिन मेरा उसूल था कि जब आप घर से निकलो अच्छे से तैयार होके जाओ, क्लब में जाओ अच्छे से तैयार होके जाओ, ताकि आप जो लोग बैठे हैं पहली मार्केट से बेचारे बहुत परेशान होके आ रहे होते हैं, जब आप क्लब में आओ तो उन्हें लगना चाहिए यहाँ साफ सुथरे अच्छे बेहतरीन लोग बैठे हैं, सेहतमंद खुशहाल स्माइल फेस वाले लोग बैठे हैं। तो सभी लोगों से गुजारिश है, अपने अपने क्लब में जाएं, अच्छे से कंघा करें, शैम्पू करें, कंडीशनर करें, जो भी करना है, मतलब अच्छा लगना चाहिए, ताकि आपसे बात करके सामने वाले को मजा आए। क्लोजिंग करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी को क्लोजिंग कर रहे होते हैं तो बैठ जब आप उसका फॉर्म समझा रहे होते हैं, तो जब जो चीजें बहुत खतरनाक हैं जैसे कि विसरल फैट है, स्किन फैट है, आप उन्हें डिटेल में बताइए कि इससे होने वाली परेशानियों में आपको क्या क्या परेशानी बढ़ सकती है। तो आपको ये चीजें जब आप फॉर्म पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, बिना पढ़े नहीं आएंगी। आप सोचिए बिना पढ़े आज मुझे लगता है जितने लोग यहाँ स्क्रीन पे बैठे हैं कभी अपना ही फॉर्म गौर से नहीं देखा होगा। तो पहले दिन जब आते हैं, जब देख लेते हैं 101 किलो वजन है, उसके बाद घटता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मुझे लगता है किसी ने अपना विसरल फैट चेक नहीं करके देखा होगा कितना घट गया कितना बढ़ गया, क्योंकि हम तो कोच बन गए ना। अब हम क्यों देखेंगे? अपना ही फॉर्म नहीं देखा होगा आप लोगों ने। देखो कितने लोग हंस रहे हैं, ये हंसने की बात नहीं है, ये सीरियस बात है कि हमें अपना फॉर्म ही अगर हम ढंग से देख के पढ़ लेते ना कि हम किस तरीके से माइनस में या किस तरीके से प्लस में जा रहे हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है बहुत तमीज वाली होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत सलीके से बात करनी आनी चाहिए, और बहुत स्वीटनेस से बात करनी आनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। क्लोजिंग आपकी वॉल्यूम क्लोजिंग, कस्टमर क्लोजिंग, कोच क्लोजिंग जो है आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मुझे मैं अपने जितने भी लोग हैं, मैं बहुत मतलब जितने भी लोगों से बात करती हूँ, मैं बहुत तरीके से उन्हें समझाती हूँ। जब भी वो थोड़ा सा भी परेशान हो जाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं उन्हें समझाऊं तो उन्हें लगे कि वो कर सकते हैं। क्योंकि हमें लोगों को ये सिखाना बहुत जरूरी है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपके आप भले ही 1 दिन पुराने हो, 2 दिन पुराने हो, 10 दिन पुराने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो अलग होना चाहिए। और जैसे बहुत सारे लोग मोबाइल देखते हैं, तो मोबाइल देखने पे आप टाइम वेस्ट ना करके आप मतलब आप हेल्थ के बारे में जानिए तो कौन कौन सी चीजों से क्या क्या चीजें हमारी खराब हो सकती हैं। तो आज से कितने लोग स्क्रीन पे वो देखने वाले रील वील्स छोड़ने वाले? बहुत सारे लोग देखते हो, बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हो। जैसे आप स्टेटस पे कुछ डालो, भाई साहब इतनी जल्दी देख लेते हो आप सब लोग, और मैं देखती हूँ स्पेशल ये किस किस ने देखा। और मैं नाम भी गिना सकती हूँ, कुछ लोग तो ऐसे हैं जैसे बस लिए बैठे रहते हैं। एक हमारे हैं सतीश सर, एक हमारे हैं शुभम जी, 2-3 लोग तो ऐसे हैं, इधर आपने स्टेटस डाला उधर रिप्लाई आया, मतलब ऐसे बैठे रहते हैं बस। अब तो स्टेटस ही देख के गुजारा होने वाला है, तो स्टेटस पे स्टेटस मत देखो, काम पे ध्यान दो। ओके, तो इस तरीके से हमारा रहता है ये। और फिर आ जाती है हमारी क्या कहते हैं, हमारे कुछ इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स में बहुत दिक्कत होती है ना टिकट लेने में। किस किस को दिक्कत होती है? होती है किसी को दिक्कत? 1 मिनट में थोड़ा गर्म पानी लेती हूँ, मेरे थोड़ा गर्म। नहीं तो मैंने ताबिश से बोला है मेरे लिए गर्म पानी ला के दें। थैंक यू ताबिश।
तो जैसे कि मैं टिकट की बात कर रही थी, टिकट की या वॉल्यूम पॉइंट की, तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है हमारी क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या होती है कि अगर आपका कोई कोच बन रहा है या आपका कोई कस्टमर भी बनता है, तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम सभी लोग पैसे मांगने में शर्माते हैं ना। हमें लगता है अगर हम इससे टिकट के पैसे कहेंगे तो ये नाराज हो जाएगा। हमें लगता है कि अगर हम इसे प्रोडक्ट के पैसे बताएंगे तो ये चला जाएगा। कितने लोगों को लगता है कि मैं हमारा प्रोडक्ट महंगा है? कितने लोगों को लगता है? हाँ, एक ने हाथ उठाया, बहुत मतलब सच बोलने वाला इंसान है। सीरियसली महंगा है हमारा प्रोडक्ट। सच में महंगा है। महंगी चीजें ही सबसे बढ़िया होती है। मैं आपको बताऊं, अगर कोई हाथ नहीं उठा रहा है इसका मतलब वो कंफ्यूज है मुझे क्या कहना है। सच में महंगा है वो प्रोडक्ट। लेकिन उस प्रोडक्ट के फायदे भी तो हैं इतने सारे, कि लोगों को हम इतने बड़े बड़े जो हमारे यहाँ रिजल्ट आते हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते, वो रिजल्ट हम इस न्यूट्रिशन से दे देते हैं। तो कहाँ महंगा हुआ बताना जरा। किसी के घुटने का ऑपरेशन कराने चले जाओ, 1.5-2 लाख लगेंगे, फिर भी उसके घुटने सही नहीं होंगे। हमारे यहाँ गोगल पांचाल जी का सुना था मैंने, ऑपरेशन कराने जा रही हैं। कितने पैसे लगने वाले थे गोगल जी? बताइए जरा। अनम्यूट करिए अपना आपको। हाँ जी, अब गुड बोलिए। मॉर्निंग। जी गुड बताइए। मैम, 2 लाख का बता दिया था, लेकिन बोल रहे थे उससे ऊपर भी लग सकते हैं। देखा, 2 लाख रुपए में घुटनों का ऑपरेशन होता और उसमें भी ऊपर भी लग सकते थे। और क्या गारंटी थी घुटने ठीक हो जाते? नहीं होते ना। फिर भी बीमार के बीमार रहते। तो हम क्यों डरते हैं क्लोजिंग करने में? हमें क्या परेशानी होती है? क्लोजिंग करने में कभी मत डरो। 10,000 का प्रोडक्ट है, 10,000 का बताओ। 20,000 का लगता है, 20,000 का बताओ। 25,000 का लगता है, 25,000 का बताओ। क्या फर्क पड़ता है बताओ? आपको क्या दिक्कत है? जब प्रोडक्ट इतने अच्छे रिजल्ट दे रहा है, लोगों को प्रॉब्लम से निकाल रहा है, उसके वेट लॉस में हेल्प कर रहा है, उसकी सेहत को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहा है, तो फिर हम क्यों डरते हैं कि हमें प्रोडक्ट महंगा है? किस किस को मतलब किस किस को लगता है कि उन्हें मांगने में शर्म आती है? आती है किसी किसी को शर्म? किसी को लगता है कि मैं कैसे बोलूंगा? निर्मल जी को लगता है, चलो ईमानदार हैं वो। जानवी जी को लगता है नहीं, बिल्कुल ये लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत सारी चीजें हम कई बार ना बहुत उससे सीख लेते हैं। ये मैंने एक बार और बताया था, लेकिन आज मैं फिर बता देती हूँ कि जब आप लोगों ने कोई नई प्रॉपर्टी बनते हुए देखी है, नई जो सोसाइटियां बनती हैं, देखी है किसी ने? आजकल जो फ्लैट बना रहे हैं, बहुत सारी सोसाइटियां बना रहे हैं। या कभी कभी आप कार परचेज करने जाते हैं, कहीं कोई गया है गाड़ी परचेज करने, बाइक या कार? आपने देखा है? किसने किसी ने देखा है? मैंने बहुत देखती हूँ, मैं बताती हूँ आपको। जो जो मैंने देखा है मैम। आपने देखा है, वेरी गुड। जैसे हम जाते हैं ना, बहुत सारी प्रॉपर्टियां बन रही हैं जगह जगह पे। अगर आपको क्लोजिंग सीखनी है, वहां जाके सीखो आप। आपको प्रॉपर्टी नहीं भी लेनी है ना, तो 10 जगह विजिट करके आओ। समझे? अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं भी लेनी है तो 10 जगह विजिट करके आओ। लेकिन मुझे लेनी थी, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं लेनी थी। हम बहुत सारी प्रॉपर्टी देख रहे थे, लेकिन वहां पर मुझे एक चीज सीखने को मिली। आप सीख कहीं से भी सकते हो, जरूरी नहीं है कि सीखने के लिए क्लास में जाना जरूरी होता है। कई बार जब जब कई बार आप देखो कोई प्रॉपर्टी बन रही होती है, तो वहां पूरा बंजर जमीन पड़ी होती है दूर दूर तक। और जो वहां पर जो बैठे होते हैं, बहुत टाई शाई लगा के, वो क्या कर रहे होते हैं? बंजर जमीन को बेच देते हैं 2 मिनट के अंदर। देखा है आपने? आप अगर नहीं देखा है तो आप जाके देखना। जब आप बाइक लेने जाते हैं, कार लेने जाते हैं, तो वो इस तरीके का पूरी शीटें होती हैं, उनके पास 4-5 शीट होती हैं। तो वो कितने प्रॉपर तरीके से आपसे पैसा निकलवाते हैं। मतलब 1 करोड़ का फ्लैट वो जमीन पे बेच देते हैं, जिसका कोई वो ही नहीं है। वो प्रॉपर्टी बनेगी भी या नहीं बनेगी, इसका भी कोई पक्का वादा नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। जब कोई भी सोसाइटी बन रही होती है, तो वहां सिर्फ क्या होता है, एक बंजर जमीन होती है, एक ऑफिस सा बना लेते हैं, और बिल्कुल बंजर जमीन जिसका कोई उम्मीद भी नहीं है कि यहाँ कभी प्रॉपर्टी बनेगी, क्या होगा, और उसको वो बेच देते हैं। और हम तो सामने सामने पिला के न्यूट्रिशन दे के बहुत अच्छे से करते हैं। तो आप लोग ना 2-3 जगह जाओ। एक तो जब कार खरीदने जाते हैं, जहाँ, और कार अगर आपके पास पैसा भी है ना, तो लोन पे बात करो जाके कि हमें लोन पे कार चाहिए। भाई साहब वो इतनी बारीकियां तुम्हें बताएगा पेपर पे कि तुम सोचोगे लोन लेने में फायदा है।
कैश होने के बावजूद भी आप सोचोगे कि लोन में ही फायदा है। ऐसे ही प्रॉपर्टी वाले करते हैं, जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, जो सोसाइटीज बनती हैं, आप वहां जाओ, ताबिश और हम जाते हैं, ताबिश समझ रहे होते हैं, मैं वो सब ताबिश समझ रहे होते हैं प्रॉपर्टी, एंड मैं समझ रही होती कैसे समझा रहा है वो 10 पेज भरने के बाद आपसे 20, 30, 40, 50 हजार रुपये निकलवा लेता है। आपका बुकिंग का मूड था या नहीं था? बिल्कुल बंजर जमीन पड़ी है जिसपे उम्मीद भी नहीं है कि प्रॉपर्टी बनेगी या नहीं बनेगी, और वो आपसे 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख बुकिंग करवा लेते हैं। तो जो अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो आपको कुछ भी भारी नहीं लगता। सपोज करो यहाँ सारे लोग बैठे हैं और एलएसडी का टिकट होता है हमारा 900 का, और आप सबको महंगा लगता है। तो क्यों महंगा लगता है 900 का टिकट? क्यों महंगी लगती है क्लब की मेंबरशिप? भाई अगर आप 6 हजार रुपये महीना देकर 6 महीने तक लग के, जैसे मैंने पहले बताया कि सीखने पे फोकस करके, ये फोकस करने की जरूरत नहीं है उसका ये चल रहा है, उसका वो चल रहा है, उसका साथ उसका हस्बैंड आता है, उसकी वाइफ आती है, वो ऐसे कपड़े पहनती है, ये देख ना देख के अगर आप 6 महीने लग के सीख ले तो आपको 6 हजार रुपये देने भी भारी नहीं लगेंगे, और अपने न्यूट्रिशन क्लब में देने भी भारी नहीं लगेंगे, क्योंकि आपका फोकस ही गलत जगह सेट है। ऐसे ही आपके लोग होते हैं, जब आप किसी को एलएसडी में बुलाते हैं, मैं अपने कस्टमर को ये कह के बुलाती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, मेरे जो भी कस्टमर क्लब में चलते हैं, वैसे मेरे क्लब में फर्स्ट लाइन कस्टमर ज्यादा मेरे ही चलते हैं, मेरे और ताबिश के। तो मैं अपने लोगों से ये कहती हूँ कि हमारा एक प्रोग्राम होने जा रहा है जो कि 22 तारीख को, थर्ड संडे को रहेगा, और उस प्रोग्राम में स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए रखा गया है। जितने भी हमारे न्यूट्रिशन क्लब चल रहे हैं वो सारे कस्टमर वहां पर आएंगे, और आप वहां पर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको नॉलेज मिलेगी कि किस तरीके से आपको लॉन्ग टाइम तक अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, किस तरीके से अपने वेल्थ को आप बढ़ा सकते हैं, दोनों चीजें आपको देखने मिलेंगी। और स्पेशली वो आपके लिए ही प्रोग्राम रखा गया है। हर बंदे से यही कहो, स्पेशली आपके लिए ही प्रोग्राम रखा गया है, जिसकी टिकट 900 रुपीज की है। और बहुत सारे हमारे जगह क्लब चल रहे हैं, आप अपनी सीट बुक करा दीजिए। अगर आपने सीट बुक नहीं कराई तो आपको फिर वहां सीट नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी वहां पर, क्योंकि वहां लिमिटेड सीट है, 150 या 200 जो भी आप कहना चाहते हैं, लिमिटेड सीट है। और अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको वहां जगह नहीं मिलेगी, और आपको बहुत कुछ देखने को मिस हो जाएगा, सीखने को मिस हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी को लेके जाते हैं, आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पानी भी पिला रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं अपने क्लब में, सफाई भी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप एलएसडी में से नेक्स्ट डे आते हैं तो आपके जो कस्टमर है ना, उनका नजरिया पूरा चेंज हो जाता है आपको देखने का, क्योंकि वहां आप अलग होते हैं। वहां आपकी पिन बोल रही होती है, यहाँ आप कोच होते हैं, एक नॉर्मल कोच होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं, सेवा कर रहे होते हैं लोगों की। पर जब वो आपके वहां सिस्टम में जाता है तो उसको समझ में आता है कि नहीं, ये बहुत बड़े कंपनी है और ये बहुत अच्छे लोग हैं, इस तरीके से उनको समझ में आता है। तो आपको बोलना चाहिए कि 900 रुपीज की टिकट है, ओनली 900 की। आप देखो, लोग 1 करोड़ की चीज को भी क्या कहते हैं, ओनली 1 करोड़ रुपीज। भाई वो 1 करोड़ को ओनली बोल रहा है और आपको 900 में भी डर लग रहा है, तो क्यों डर लग रहा है आपको? आपको कहना है ओनली 900 रुपीज है, जिसमें आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, बहुत सारी ट्रेनिंग देखने को मिलेंगी। इस तरीके से आप क्लोजिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको लगता है किसी के पास थोड़ा पैसा नहीं है या पैसा है, तो आप अपने पास से भी उसकी क्लोजिंग कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपके लोग किस तरीके से आपको जुड़ रहे हैं, किस तरीके के लोग हैं आपके साथ। तो आपको ये देखना जरूरी है कि किस तरीके से लोग हैं और किस तरीके के लोगों को आपको लेकर जाना है। ओके, क्योंकि जब हम आए थे तो हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम थी। ऐसा नहीं था कि हम इवेंट में जाना नहीं चाहते थे, ये हमारे पास कोई दिक्कत थी, लेकिन हमारी क्लोजिंग करी गई टिकट के साथ। इवेंट देखा, फिर हम क्लोजिंग करने लग गए, और हम समझने लग गए कि भाई क्या तरीका होता है, किस तरीके से लोगों को हमें बुलाना होता है। और जब आपके पास कोई नहीं है, सपोज करो आपके पास कोई कस्टमर नहीं है, कोई कोच नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब आप सोचते हो मैं अकेला जाके क्या करूंगा, मेरे पास तो कोई है ही नहीं। कितने लोगों को लगता है ऐसा कि मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मैं जाके क्या करूंगा? वही वक्त होता है सीखने का। जब आप अकेले होते हैं, आपके पास कोई कस्टमर नहीं होता, आपके पास कोई कोच नहीं होता, आप बिल्कुल अकेले होते हैं, वो वक्त होता है सीखने का। जब आप ऐसे में जाएंगे ना सीखने के लिए, तो आप ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं।
क्योंकि आप देखिए कि जो बंदा 10 लोगों को लेकर आया है तो उसकी जो एनर्जी है वो किस तरीके से लोगों को क्लोज करता है, किस तरीके से लोगों से बात करता है। जब आपके पास कोई नहीं है, जब तो आप जरूर जाओ अपने आप को चैलेंज देने के लिए कि अगर यहाँ 200 लोग बैठे हैं और मेरा कोई बंदा नहीं है तो क्यों नहीं है, मेरे अंदर क्या कमी है ऐसी। आप अपनी कमियों को देखो वहां जाके कि अगर हर बंदे का यहाँ पर्सन बैठा है, 200 लोग बैठे हैं या 250 लोग बैठे हैं और मेरा कोई बंदा नहीं है, तो मेरे अंदर ऐसा क्या कमी है जो मैं नहीं लोगों को ला पा रहा हूँ। तो आप वहां देखिए, उसमें भी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप ये सोचने लगे मैं कुछ कर नहीं सकता, या मैं तो बेकार हूं, या तो मैं कुछ जिंदगी में करने के लिए नहीं आया हूं। ऐसा नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि अगर यहाँ इतने लोग आ सकते हैं किसी के इनविटेशन से, टिकट लेकर बैठ सकते हैं, तो मेरे अंदर क्या कमी है उसको मैं कैसे दूर करूं। जब आपके साथ कोई नहीं है तब तो आपको जरूर ही आना है, अपने आप को चैलेंज देने के लिए आना है कि मैं अगर आप रुक जाते हैं तो आप हार जाते हैं। अगर आप उस इवेंट में आते हैं, एक बार अकेले आएंगे, 2 बार अकेले आएंगे, 3 बार अकेले आएंगे, चौथी बार मैं लिखित में दे रही हूँ आप अकेले नहीं आएंगे। लेकिन आप अगर ये सोच लेंगे कि मैं तो अकेले ही जाता रहूं, तो फिर आप अकेले, फिर अगर मतलब आप फिर गलतफहमी के शिकार हो जाएंगे और आप घर पे बैठ जाएंगे, फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर ये जो सारी कहानियां आप सुनते हैं डेली, शीबा मैम की एंड शीतल सर की, 3 4 5 10 15 लाख रुपए जो सुन रहे हैं, ये सिर्फ एक कहानी बन के रह जाएगी जिसको आप जिंदगी भर दोहराते रहेंगे कि हाँ हम एक जगह गए थे, वहां ऐसा होता था, वहां वैसा होता था। लेकिन आपको अगर मतलब करना है तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। ओके, तो ये हमारी एलएसडी की क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप एलएसडी की क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे या किसी भी इवेंट की क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर अगर बहुत सारे लोग हैं, जैसे कोई कस्टमर आता है उसको 5 किलो वेट लॉस होता है, सारे लोग लोग वेट लॉस कराते हैं, कोच बनाते हैं, बनाते हैं। जब आप कोच बनाते हैं और 5 किलो उसका वेट लॉस कराने के बाद उसे 500 वॉल्यूम दिला देते हैं 40,000 रुपए का, और आपको 75,000 रुपए का उसको सामान दिला देते हैं, तो 1,000 रुपए की टिकट आपको भारी क्यों लगती है? क्योंकि आप सोचते हैं टिकट महंगी है। टिकट महंगी नहीं होती है, आप सोचते हैं इसलिए वो महंगी होती है। जब आप किसी का बिल बना रहे हैं क्लब के अंदर, क्लोजिंग में आपको क्यों बार बार बता रही हूँ, पैसे मांगने का तरीका बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये सीख गए ना कि प्रोडक्ट बेचने में माहिर हो गए, टिकट सेल करने में माहिर हो गए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप जब प्रोडक्ट किसी को दे रहे होते हैं, आप कॉन्फिडेंटली बिल बनाइए, आप उसके हाथ में बिल पकड़ाइए, उससे कहिए पेमेंट दीजिए। सर कैसे करेंगे आप, ऑनलाइन करेंगे ऑफलाइन करेंगे? हमने अपनी टेबल पे ऑनलाइन का भी रखा हुआ है और ऑफलाइन का भी रखा हुआ है, दोनों चीजें में हम पूछते हैं सर आप कैसे पेमेंट करेंगे, कैश करेंगे या ऑनलाइन करेंगे? वो बिल देखता है और फिर बिल देख के कहता है मैम ये तो बहुत महंगा है, आप कुछ सस्ता कर दो। ओह सर अभी तो हम सस्ता नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है अभी, आप हमारा अपना ईमेल आईडी एंड अपना एड्रेस वगैरह दे के जाइए, आधार कार्ड वगैरह दीजिए, नेक्स्ट टाइम जब आपको मिलेगा तो कंपनी से आपको सस्ता होके आएगा। फिर भी वो पर्सन कहता है कि नहीं कुछ तो करा दीजिए, फिर हम क्या कहते हैं, ओह कोई बात नहीं, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे देती हूँ। गिफ्ट में क्या देना है? शेकर कप, फ्रेश दे दो अगर बहुत बड़ा पैकेज है उसका, या जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है, मग है इस तरीके के, कुछ भी जो चीजें अवेलेबल है इस तरीके के मग हैं। डिस्काउंट नहीं देना है क्योंकि डिस्काउंट देने से फिर वो हम उसको आगे नहीं लेके जा सकते। डिस्काउंट अगर आप दोगे तो वो पहले दिन ही खत्म हो जाएगा। डिस्काउंट नहीं देना होता है, उसको तरीके से बताना होता है कि कंपनी की वजह से आपको डिस्काउंट मिलेगा, हम कुछ नहीं है, हम सिर्फ आपको सर्विस प्रोवाइडर हैं। आप उनसे कहिए कि हम ओनली सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम आपको बता सकते हैं ये इवेंट होने वाला है, ये न्यूट्रिशन क्लब है, यहाँ से आप हेल्थ रिजल्ट देंगे, ये हमारा ऑनलाइन सेशन है, ये सारी चीजें क्लोजिंग करेंगे। उसके अलावा आप हर चीज कंपनी करती है, हम कुछ नहीं करते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम डिस्काउंट नहीं कर सकते। वो कहेगा बाहर से सस्ता मिल रहा है तो सर हम आपको सर्विस नहीं दे सकते। मैं अभी कई दिन पहले एक पर्सन मेरे यहाँ आए, बोले कि हर्बल लाइफ के बारे में मुझे प्रोडक्ट चाहिए। मैंने कहा सर आपको कैसे पता लगा हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन यहाँ मिलता है? बोला वो मैं ऑलरेडी यूज करता हूँ। मैंने कहा कहाँ से यूज करते हैं, क्या करते हैं? बोला मैं ना उसने कहीं का नाम लिया पंजाब साइड से, कि मैं वहां से न्यूट्रिशन यूज करता हूँ। तो मैंने उससे एक ही बात कही कि सर नहीं, और कोई होता तो क्या कहता, नहीं हाँ ले जाओ हम दे देंगे आपको, सस्ता दे देंगे, कितना चाहिए, एक चाहिए दो चाहिए, ऐसे करके नहीं। मैंने कहा सर सॉरी हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सकते, आप हमारे सेंटर पे आए हैं
अफ्रेश पी के जाइए, अफ्रेश आपको हम फ्री पिलाएंगे, लेकिन आप जहां से सामान ले रहे हैं वहीं से सामान लीजिए, वहीं से आपको डिस्काउंट मिलेगा, वहीं से आपको सब कुछ मिलेगा। हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सकते। इससे दो फायदे हुए। पहला फायदा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी अहमियत क्रिएट होती है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको लोग सही समझेंगे मार्केट में, अभी हम जिस जिस मार्केट में हम बैठे हैं ना, यहाँ पर क्या है कि लोग हमारे रेफरेंसेस देने लग गए हैं कि आप सभा मैम के क्लब जाइए तो वहां पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो अभी हमारी एक रेपुटेशन बन गई है जो कि खराब नहीं करनी। तो अगर हम सस्ता दे देंगे तो भी हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मैंने उस एक चीज तो हमारी रेपो अच्छी हो गई। दूसरी चीज, अगर वो कोच बनता है, सही तरीके से चलता है, तो उसकी आने वाली नस्लें तक सुधर जाएंगी। और अगर हम उसे किसी को ऐसी डिस्काउंट दे देंगे या कुछ दे देंगे तो वो बंदा फिर हमारे किसी काम का नहीं रहता है। तो आपका जो तरीका है वो आपको बिल उसके हाथ में देना है। बिल हाथ में देने के बाद आपको उसका अमाउंट बताना है और क्लोजिंग बहुत अच्छे से करनी है। और आपके फेस पे स्माइल रहनी चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। अगर आप ही डरे रहोगे, 10,000 का पैकेज दे रहा हूं मैं, तो वो तो सामने वाला तो वैसे ही डर जाएगा, है ना। और जो कोच होते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि अगर वो 25% पर है तो उनको कितना प्रॉफिट आता है। किसी को पता है? या जो नए एसोसिएट हैं उन्हें पता है वो 25% पर है और उन्हें कितना प्रॉफिट बचता है? पता है किसी को? अगर वो एक बेसिक प्रोडक्ट किसी को देते हैं तो किसी को पता है कि उन्हें कितना पैकेज बचता है उनका, मतलब अमाउंट कितना बचता है उन्हें? किसी को नहीं पता ना। आज अपना हिसाब लगाइएगा जाके कि अगर आप 35 पर हैं, 42 पर हैं या 50 पर हैं, अगर आप किसी को एक पैकेज सेल करते हैं तो आपको कितने पैसे बचते हैं, कितनी इनकम आपकी होती है। क्योंकि इनकम करेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, बिना इनकम के नहीं बढ़ सकते आप आगे। ओके, तो ये चीजें आपको करनी है। समझ में आ रहा है? किसी को नींद तो नहीं आ रही? अगर किसी को नींद आ रही है तो पहले तालियां बजाइए, भाग जाएगी नींद आपकी। तो आपका सबसे जरूरी चीजें मैंने आपको बताई, कॉलिंग स्क्रिप्ट बताई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है क्लोजिंग एंड फॉर्म बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। आपको ऑनलाइन भी सीखना चाहिए फॉर्म भरना, ऑफलाइन भी सीखना चाहिए। कि अभी जैसे अगर हमें कई लोगों की ऑनलाइन भी क्लोजिंग करनी होती है तो हमें, मैं तो मोस्टली ऐसी करती हूँ कि भाई उसको पूरा समझाया एंड पैकेज समझाया। अगर वो पर्सन कहते हैं ठीक है आप मुझे प्रोडक्ट भेज दो, तो मैं उन्हें एमआरपी पे भेज देती हूँ। अगर पर्सन कहता है कि नहीं, तो मैं उनका फिर पीसी बना के उनको कहती हूँ आप अपनी ही आईडी से सामान मंगा लीजिए। तो ये जो क्लोजिंग है ये सबसे जरूरी है। सपोज करो आप कहीं साड़ी देखने जाते हो, सूट खरीदने जाते हो, उसने 20 सूट खोल के दिखा दिया आपको और उसने ये नहीं पूछा कि कौन सा लेना है, तो क्लोजिंग तो हुई नहीं। क्लोजिंग आना हमें बहुत जरूरी है। क्लोजिंग और एकदम से नहीं आती है, जब आप बार बार एक ही काम को करते रहेंगे तो आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। हम दोनों जैसे हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस को करते हैं तो हम दोनों ने ही किया कर रखा है कि मोस्टली काम जो होता है क्लोजिंग का वो मेरा रहता है कि कस्टमर को क्लोजिंग कैसे करनी है, कोच क्लोजिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें में मतलब बहुत ज्यादा स्किल्स मैंने मतलब सीखी हैं और करती हूँ मैं अपने लोगों के साथ कि कैसे वॉल्यूम पॉइंट समझाना होता है, कैसे टिकट कराना होता है। ये सारी चीजें मैं करती हूँ, ये मैं रेगुलर करती हूँ, इसलिए मैं इसमें एक्सपर्ट हो गई हूँ। कुछ दिनों तक आपको लगेगा आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जब आप लगातार करोगे तो आप सीख जाओगे। बहुत मतलब बहुत इजी है, बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आता है इसे काम करने में। तो आपको क्लोजिंग आनी बहुत जरूरी है। अगर आप क्लोजिंग करने में मास्टर हो गए तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप मिल टीम बन सकते हो, आप प्रेस टीम बन सकते हो, आप गेट टीम बन सकते हो। और मेरे ख्याल से गेट टीम के बाद एक ऐसी लाइफ हो जाती है हमारी कि हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं। मतलब हमें पैसों की दिक्कत नहीं रहती है। वर्ल्ड टीम तक फिर भी हमें सोचना पड़ता है क्या है कैसे है, लेकिन जैसे जैसे हम गेट टीम की तरफ जाते हैं तो हम फिर एक सीनियर कोच में आ जाते हैं। हमारी इनकम भी अच्छी हो जाती है और हमारी स्किल्स भी बहुत अच्छी हो जाती हैं। कोई भी यहाँ पर पहले से ही सीख के नहीं आया होता, सब यही काम कर करके सीख रहे होते हैं। और ये काम आप लगातार करिए, लगातार करिए। ये नहीं है कि आपने हफ्ते में एक दिन इनविटेशन किया, एक दिन कॉल हुई और एक दिन आपकी क्लोजिंग हो जाएगी, नहीं हो सकती। आपको डेली काम करना है, डेली कॉल पे स्क्रिप्टेड बात करनी है, डेली क्लोजिंग करनी है, तब कहीं जाके आपको मजा आने वाला है। आप चाहो तो 1 महीने के अंदर अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई कर सकते हो।
सुपरवाइजर अगर आप क्वालिफाई करोगे 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर कर सकते हो, क्योंकि लोग इतने हैं और इतने परेशान हैं हेल्थ से, सिर्फ आपको समझाना और बताना आना चाहिए। और एक ये भी रहता है, जब आप किसी को इनविटेशन दे रहे हैं तो इनविटेशन के टाइम आप उसका नंबर भी ले सकते हैं, ताकि उसको आप एड्रेस भेज सकें, उसको कॉलिंग करके याद दिला सकें उसकी हेल्थ के बारे में। क्योंकि आजकल लोगों के पास सारी चीजों का टाइम है, सिर्फ किस चीज का टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है, अपनी हेल्थ का टाइम नहीं है लोगों के पास। तो हमें उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि भाई आप ऐसे ऐसे करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करिए। हमें बार बार कॉल करनी पड़ती है, कई बार कोई नेगेटिव भी बोल जाता है कि आप ऐसा करते हो, आप ऐसा करते हो, आप कॉल कर करके परेशान करते हो। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी भी बंदे को, कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं स्क्रीन पे, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई कहता है, कुछ भी बोलता है, तो आपको ये जो है ना ऊपर वाला भेजा, इसको थोड़ा शांत रखना है। और ये शांत जब भी रहता है जब आप बार बार लगातार काम करेंगे और आपकी बहुत ज्यादा क्लोजिंग होती रहेगी, रिटेल इनकम है, आपके लोग हैं, आपके इवेंट में लोग होंगे, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब हो ही नहीं सकती प्रॉब्लम जब आपको रेगुलर इनकम आती है। प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को होती है जो काम नहीं कर रहे होते। ये बात हमेशा याद रखना। हमेशा वही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वही कहेंगे कि प्रोडक्ट महंगा है, वही कहेंगे इवेंट अच्छा नहीं है, वही कहेंगे जो काम नहीं कर रहे होते। जो बंदा काम कर रहा होता है उसे इवेंट का इंतजार रहता है, उसे क्लब का इंतजार रहता है। सपोज करो आपकी 5 अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है किसी की, तो आपको सुबह होने का इंतजार रहेगा कि जल्दी से सुबह हो, जल्दी से न्यूट्रिशन क्लब खुले, जल्दी से मैं 5 लोगों को बुलाऊं। और आपको पता है, मुझे तो आज भी ऐसी था, मैं तो कल भी ऐसी जाके बैठना है। तो आपको एक्साइटमेंट आई कि नहीं? आपका एलएसडी में अगर 5 लोग नए बैठे होते हैं तो आपको इंतजार रहता है एलएसडी का, कि एलएसडी आएगी, मुझे नए लोगों को दिखाना है, नए लोगों को आगे बढ़ाना है। तो जब तक आप मार्केट में काम नहीं करेंगे आप नहीं बढ़ सकते, मतलब आपके अंदर एक्साइटमेंट आ ही नहीं सकती। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो लोगों के अंदर इनबिल्ड होती है, नहीं, ये आती जब है जब आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, जब लोगों से बात करते हैं, लोगों को लेकर जाते हैं। अभी यहाँ हमारी एलएसडी होने वाली है संडे को, तो बहुत सारे लोगों के गेस्ट होंगे, हैंड रेस करके दिखा सकते हैं। देखो बहुत सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं, तो वो बहुत एक्साइटेड है कि हमारे गेस्ट हैं, हमें इवेंट दिखाना है, हमें उन्हें कोच बनाना है। आज हम इसलिए खुश होते हैं कि हमारे लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। आज हमारा जो सोच है वो ये नहीं है कि हमारी इनकम बढ़ेगी, वो तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी बढ़ेगी क्योंकि सिस्टम है ये। लेकिन फिर भी देखो कितने लोगों ने हैंड रेस किया, सारे लोग एक्साइटेड हैं, एलएसडी आने वाली है, गेस्ट स्पीकर आने वाले हैं, मैं ये ड्रेस पहनूंगा, मैं ये प्रेजेंटेशन करूंगा, मैं इस तरीके से लोगों का वेलकम करूंगा। सारे लोग तैयार हैं। और तैयार कौन है? जिन्होंने गेस्ट बुला रखे हैं। तो आपको मार्केट में काम करना बहुत जरूरी है। और अभी भी हमारे पास 2-3 दिन है, हम इन 2-3 दिन में भी कुछ लोगों को क्लोज करके एलएसडी में बिठा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको 2 ही काम आने चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो आना चाहिए कि जब भी आप न्यूट्रिशन क्लब आओ, आपके साथ 1 बंदा 2 बंदे होने चाहिए। वो शुरू करेंगे नहीं करेंगे ये उनकी जिम्मेदारी है, हमारा काम है लोगों को न्यूट्रिशन क्लब में लाना। दूसरी चीज है, जब हमारा कोई एचओएम होता है या हमारा एलएसडी होता है तो हमारे साथ लोग होने चाहिए। वो यूज करेंगे नहीं करेंगे, बिजनेस करेंगे नहीं करेंगे, वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे, ये हमारे लिए, हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है, पर हमारे साथ लोग होने चाहिए। हर एलएसडी में लोग होने चाहिए, हर न्यूट्रिशन क्लब में लोग होने चाहिए, हर सक्सेस मंत्रा में लोग होने चाहिए। लोगों का बिजनेस है ये, प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है। प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिकली है ही हमारे साथ, वो तो भैया खाना ही है। हमें खिलाने से ज्यादा खाने की फिक्र रहती है कि कौन सा न्यूट्रिशन खत्म हो रहा है, हमें उसकी फिक्र ज्यादा रहती है, क्योंकि हमारा ना खत्म हो जाए कहीं। तो हमारा जो कारोबार है प्रोडक्ट के साथ साथ लोगों का कारोबार है, क्योंकि अगर हम लोगों को सिस्टम में डालेंगे तो उसी का जो सिस्टम से निकल के आएगा उसी को इनकम कहते हैं। हमें लोगों को कमाना है, लोगों को लेकर आना है। लोगों को लेकर आने के लिए आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप कैसे दिखते हो, कैसे बोलते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, इवन आपके पड़ोसी से आपका बिहेवियर कैसा है, आपके घर में आपका बिहेवियर कैसा है, आपके मदर इन लॉ से आपका बिहेवियर कैसा है। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मिलके आप एक अच्छे कोच बनते हो। मैं और ताबिश बात करते हैं तो हम जैसे कि बहुत सारे लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, जैसे हमारा ड्राइवर है, हमारे घर में मेड है, हमारे बच्चों का स्कूल ड्राइवर, ये सब लोग मिलके एक कॉम्बिनेशन बनता है जिससे आज हमें सक्सेस मिलती है। हम चाहे, मैं और ताबिश चाहे अकेले कामयाब हो जाए, हो ही नहीं सकते।
कहीं ना कहीं मेरे बच्चों की भी इसमें भागीदारी है, मेरी मदर इन लोग की भी भागीदारी है, मेरे पड़ोसियों की भी है। अगर मैं सबसे झगड़े वगड़े लड़ाई करती रहूं तो मुझे सब जगह से नेगेटिविटी मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? ये जो भी सक्सेस पर्सन होता है ना इस दुनिया में, वो अकेला नहीं होता है, उसके साथ एक ऑरा होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है लोगों का, सिस्टम का, जो आपको आगे लेके जाता है। और वो सिस्टम आप कैसे क्रिएट करेंगे? अपने नेचर से, अपने बिहेवियर से। आप बात कैसे करते हैं, आप रहते कैसे हैं, आपका आपके चलने का तरीका कैसा है, आपके बात करने का तरीका कैसा है, आप कैसे दिखते हैं, ये बहुत महत्व रखता है आपकी सक्सेस में। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करेंगे, हम अपनी स्क्रिप्ट अच्छी करेंगे। अगर आपको स्क्रिप्ट सीखनी है तो कॉलिंग करिए, अपने फ्रेंड को कॉल करिए, अपनी बहन को कॉल करिए, उससे स्क्रिप्टेड बात करिए। वो कहेगी ये पागल हो गई है, अरे कोई बात नहीं, जब तक मैंने सुना है हर्बल लाइफ में, जब तक आपको पागल का खिताब ना मिले आप कामयाब नहीं होते। तो जो लोग, अगर आपको लोग कहने लगे अरे ये तो पागल हो गए, तो समझो आप कामयाबी की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजों पे काम करना है, क्योंकि आपको पता है हर्बल लाइफ बहुत अच्छा है, बिजनेस सब चीज बहुत अच्छी है यहाँ पर। सिर्फ आपको स्ट्रांग होने की जरूरत है। और बहुत छोटी छोटी बातें जो होती हैं हमारे, कई बार हो जाती हैं, उन सब चीजों को परे रखिए। ये सब चीजें मायने नहीं रखती, ये सारी चीजें बिल्कुल जीरो है। सिर्फ अपने आप को ताबिश कहते हैं, वैसे एक मूवी का डायलॉग है ये, काबिल बनो काबिल, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। जैसे ये थ्री इडियट का डायलॉग है, पर ताबिश अक्सर न्यूट्रिशन क्लब में ये बोलते हैं अपने लोगों से, काबिल बनो, कामयाबी झक मार कर पीछे आएगी। तो इसलिए अपने आप को काबिल बनाना है, स्क्रिप्टेड बनाना है, तरीके वाला बनाना है, सलीके वाला बनाना है। क्योंकि हर्बलाइफ कोच में सिर्फ पैसे पैसे की बात नहीं होती है, पैसा तो आपको आएगा ऑटोमेटिकली, सिस्टम है कि अगर आप ना भी चाहें तो वो ऑटोमेटिकली चेक आते हैं। लेकिन सबसे पहले आप एक बेहतरीन इंसान बनिए, आपका नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए। आप, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जरूरी नहीं है कि आप लोगों के सामने अच्छे दिख रहे हो, नहीं। आप जब खाते हैं, खाने का सलीका, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, ये सारी चीजें अच्छी करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली एक अच्छे इंसान बनते हैं। और जब आप एक अच्छे इंसान होते हैं तो सारी पॉजिटिविटी आपको ढूंढती है, और सारा कुदरत आप पे मेहरबान हो जाती है। तो सारी कुदरत को मेहरबान करने के लिए क्या करना है? खुद को काबिल बनाना है। तो आज से आप सब लोग स्क्रिप्टेड काम करेंगे, और अपने कोच से भी पूछेंगे कि मुझे, और अगर आपको समझ में नहीं आई है, जैसे मैंने कॉलिंग स्क्रिप्ट बताई है, अगर बाई चांस नहीं समझ में आई है तो वो आप दोबारा पूछ सकते हैं और लिख सकते हैं। या आप 5 7 10 बार अगर आप इस काम को लगातार करेंगे तो आप बहुत अच्छे एक कोच बन जाएंगे, जो लोगों को इनवाइट करने में आप बहुत सक्सेसफुली लोगों को इनवाइट कर पाएंगे और बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। ओके। और मतलब मैं आपको बताती हूँ अपना एक एक्सपीरियंस। जब हमने एक काम शुरू किया था, हम दोनों ही काम करते हैं, तो कई बार होता है कि हम बहुत काम करते करते हम भी कई बार लगता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा। बहुत पहले की बात है, जब शायद हम गेट टीम हुआ करते थे, तो हमने नॉर्मली, आप जब किसी को इनवाइट करते हो, इनविटेशन करते हो, इस इनविटेशन करोगे तभी तो क्लोजिंग होगी। इनविटेशन करते हो तो क्या करते हो? 50 कार्ड रखे या 20 कार्ड रखे, ऐसे काउंट करते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 20 तक काउंटिंग करते हो। लेकिन नहीं, आप आज से उल्टी काउंटिंग करना शुरू करो। 20 कार्ड लेकर जाओ मार्केट में, ऐसे करो, 20 19 18 17, ऐसे उल्टे काउंटिंग करके और सारे कार्ड देकर आओ। फिर जब कॉल आएगी तो आपके लोग आएंगे, लोग आएंगे तो आपकी क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग होगी तो आपके पास पैसे आएंगे। पैसे के लिए काम करना है ना, पैसे आते हैं आपकी स्क्रिप्ट से। तो स्क्रिप्ट आपको अपनी ठीक करनी पड़ेगी। और किसी का कोई सवाल है कॉलिंग को लेकर या किसी चीज को लेकर? कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। ओके, तो आप बताइए, किसी को कोई सवाल पूछना है? नो मैम, वाओ। ये कौन है? निशा। निशा जी, सब समझ में आ गया? है? हाँ, तो सबके समझ में आ गया। तो ये चीज आपको करनी है। आप चाहे नए कोच हैं चाहे पुराने कोच हैं, अपनी अगर अपने आप को ही हम चेक करके काम करना शुरू करेंगे तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि लास्ट ट्रेनिंग में आपको एक टास्क दिया गया था, किस किस को याद है टास्क? निशा जी, आपको टास्क दिया था, याद है आपको? किस किस को याद है टास्क? किस किस ने कंप्लीट किया?
अच्छा, ये बहुत सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं जिन्होंने ओके, तो मैं सबसे पहले मैं लेना चाहूंगी शुभम जी को। शुभम जी, क्या टास्क दिया था आप बताएंगे जरा, और क्या किया आपने जी? हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैम आपने टास्क दिया था कि हमें 2 रिटेल करनी है, तो मैंने मैम रिटेल करी 2। मैम म्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गया आप, अनम्यूट। मैम एक रिटेल तो मैंने उसी दिन कर दी थी रात को जाके। ग्रेट, 4-5 लोग। वेरी गुड, रिटेल। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लेंगे दिलेश्वर जी। जी सर बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड मैम इवनिंग। 2 रिटेल का टास्क मिला था और हमने अभी तक 4 रिटेल कर लिए हैं इस ओह वीक। वाह, ग्रेट ये तो बहुत बढ़िया हुआ। हाँ मैम। किस तरीके से रहता है थोड़ा रिटेल का आपका, क्या मतलब इनविटेशन रहता है, क्या रहता है? इनविटेशन रहता है, 1-to-1 इनविटेशन। डेली इवनिंग में मार्केट निकलते हैं। शाम को 5 बजे के बाद हमारा फिक्स है, 5 से 7-8 तक का हमारा मार्केट में घूमते हैं। कभी कुछ दुकान के बहाने, कहीं और किसी के बहाने, और जो हमको मिला वो डेली हमने फाइनल कर लिया कि कम से कम 50 इन्विटेशन करना ही है, और 50 इन्विटेशन कार्ड देते हैं। रेगुलर जो हमारा केस चल रहा है उसमें से किसी किसी की इंक्वायरी आता है, तो दिन में वो इंक्वायरी को घर बुलाते हैं, घर में क्लोजिंग करते हैं। क्लोजिंग के बाद सारी चीज समझा के फिर उनका प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। वेरी तो गुड, है ना, बढ़िया, वो उसमें हमारे 4 इसमें इस वीक हमारे न्यू ज्वाइन हुए हैं, तो 4 रिटेल हुआ है मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने देखा ये ग्लोबल एक्सपेंशन टीम है, लेकिन फिर भी ये 15 इनविटेशन करते हैं और उसमें से क्लोजिंग करते हैं। और हम नए कोच होते हैं, 5 इनविटेशन भी नहीं करते और फिर कहते हैं हमारा काम नहीं चल रहा, हमारे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं ना। हम क्या करें मैडम, कुछ नहीं करना है। सर ने 15 बताए, मैं 20 बता रही हूँ, मैम बस मोर इतना मोर फर्क है। देन 50 इन्विटेशन करते हैं वाह डेली। ग्रेट। 50 इन्विटेशन। ओके, और मैं एक आध और स्टोरी लेना चाहूंगी। जानवी जी, जी बताइए। हेलो मैम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। मैंने भी बहुत सारे नंबर लेना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि सर ने कहा था डेली कितने फ्लायर वगैरह करना है, तो मैं डेली का पर डे का फ्लायर करती हूँ। 250, 70, 50 ऐसे तो मतलब कम करके ही आती हूँ। और नंबर भी मिल जाते हैं मुझे आसानी से, क्योंकि मैं ज्यादातर के मार्केट में जाती हूँ और घर घर भी जाती हूँ लोगों को। अगर मेरे को टाइम लगता है इवनिंग में तो कोशिश करती हूँ, तो कभी 10, कभी 15, कभी 7, 8 ऐसे नंबर भी लेके आती हूँ। ठीक है, ओके, वेरी गुड जानवी, बहुत जबरदस्त। मजा आ रहा है रिटेल करके। मैं आपको बताऊं, जैसा भी आपने चेक देखा बहुत अच्छा चेक है, पर मुझे रिटेल करके ही मजा आता है। मुझे जो तसल्ली मिलती है ना, जिसे लोगों को बहुत फेवरेट डिश खा के मजा आता है, मुझे रिटेल करके मजा आता है। जिस दिन मेरी रिटेल होती है, मेरा ऐसा वाला रहता है। मैं मतलब कोशिश करती हूँ डेली रिटेल होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारी हेमा जी। हेमा जी बताइए। जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग। मैम मैंने भी 2 रिटेल की है अभी। गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। तो ये आपने नॉन में किया, नॉन में? आपका माइक बंद हो गया मैडम। जी, माइक खोलो। माइक खोलो। वो कई लोग ट्राई कर रहे हैं ना। जी बताइए। हाँ जी मैम, न्यू है मैम। 2 कस्टमर न्यू मिले हैं, उन्हें मैंने रिटेल किया है अभी। गुड, वेरी गुड। तो मजा आ रहा है रिटेल में? यस मैम। वेरी गुड। देखिए, ये जो टास्क दिए जा रहे हैं, ये आपको बहुत छोटे छोटे टास्क दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं? कि अगर आप छोटे छोटे टास्क कर सकते हैं तो आप बड़े टास्क भी कर सकते हैं। और जब आपको रिटेल होती है तो पता है, मैं अपने सारे लीडरशिप से और अपने सब लोगों से कहती हूँ, रिटेल क्या है? आपकी बैकबोन है। चेक क्या है? वो आपका पूरा बॉडी पार्ट है, लेकिन जो आपकी रिटेल है वो आपकी बैकबोन है। रिटेल से आप अपने इवेंट्स के खर्च निकाल सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के खर्च निकाल सकते हैं, अपने थोड़ा बहुत ड्रेसिंग पे भी लगा सकते हैं, अगर आप रिटेल अच्छी करते हैं। और अगर आप रिटेल अच्छी नहीं करेंगे तो फिर आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि जो चेक्स में पैसा आ रहा है उसमें वो तो नंबर्स में आ रहा, दिखता ही नहीं है। जो आप रिटेल करते हैं सुबह सुबह, नोटों की गर्मी जो होती है ना, वो मजा दे देती है बहुत ज्यादा, है ना?
तो ये कुछ लोगों ने किया, और जिन लोगों ने नहीं किया उन्होंने क्यों नहीं किया भाई? एक इतने दिनों में अगर आप एक छोटा सा टास्क नहीं कर पा रहे हैं इतनी भीड़ में, तो आप कैसे चलेंगे बताइए? क्या समझते हैं? मनीष जी ने भी किया? अच्छा चलो मनीष बताना क्या किया आपने। कहाँ गए मनीष? ये रहा जी, मनीष बताइए। जी गुड मॉर्निंग मैडम, मैंने भी 2 रिटेल करी है और हम लोग कैंप पर काम करते हैं। कैंप पर काम करते हैं, वेरी गुड, जी कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, दिया ने करी है या मनीष ने करी है? नहीं मैम, दोनों ने करी है। दोनों ने करी है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके। तो आप देख रहे हो कि जिन्होंने टास्क पूरा किया वो कितने खुश नजर आ रहे हैं, है ना? और जिन्होंने नहीं करी वो क्यों, मतलब क्या सोच रहे हैं बताइए? क्योंकि जो काम करने आए आप वो ही नहीं कर रहे, तो फिर कैसे आप सोच सकते हैं कि बहुत आगे बढ़ेंगे? बहुत छोटे छोटे टास्क हम आपको दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। हाँ सर्टिफिकेट नंबर टास्क पूरा करने का। हाँ सर यहीं बैठे मेरे पास, कह रहे हैं सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा अगर आप टास्क पूरे नहीं करेंगे तो। है टास्क पूरा करने टास्क जो पूरा करना है हमें दिख रहा है, जिन लोगों ने हैंड रेस किया वो टास्क पूरे कर रहे हैं। तो पहले तो जो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने टास्क पूरा किया। और जिन्होंने नहीं किया वो क्या सोच के खुश हो रहे हैं कि सर मैम सुनेंगे बहुत खुश हो जाएंगे, हमने कुछ नहीं किया इस हफ्ते। आप यहाँ कुछ नहीं करने नहीं आए हो, बहुत कुछ करने आए हो। बहुत कुछ करने के लिए ये छोटे छोटे टास्क आपको करने पड़ेंगे। ओके, तो मैं नेक्स्ट टास्क आपको दूं, भी नहीं दे देती हूँ। जो हैंड रेस कर रहे हैं इनको क्या करेंगे देखे, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। चलो दे देती हूँ मैं, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टास्क है 5 लोगों के घर जाकर उन्हें प्रेजेंटेशन देनी है और अपने टैब टीम या वर्ल्ड टीम को बताना है। वर्ल्ड टीम में बताना। वर्ल्ड टीम को टैब टीम को बताना है, और कोचेस को, जो मतलब जो जिसका कोच है उसे आपको प्रेजेंटेशन करके बताना है। 5 नए घर में जाना है। नए घर मतलब आपके रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कस्टमर के घर हो सकते हैं, जानकारों के घर हो सकते हैं, कहीं भी 5 जगह जाके आपको प्रेजेंटेशन करनी है। और उसका फीडबैक, या जैसे आप गए हैं उसका फोटो खींच के अपने कोच को देना है। कोच अगर वर्ल्ड टीम है तो वो अपने टैब टीम को देंगे, टैब टीम है तो वो आप हमें देंगे। तो ये आपका टास्क है, इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करेंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा वेडनेसडे होने वाला है, जिसको करके आप इस स्क्रीन पे और सुंदर दिखने वाले हैं। जब ये हैंड रेज होता है ना, येलो वाला हैंड रेज, तो पता है ये बताता है कि मैं काम कर रहा हूँ भाई। और जो हाथ उठाते हुए तो मैं काम नहीं कर रहा, ठंड लग रही है, पीछे हाथ करके बैठा हूं मैं। तो इसलिए अपना हैंड रेस करिए हर बार और पैसे कमाइए। पैसे कमाने तो आए यहाँ पर हम। प्रोडक्ट अच्छा है वो तो हम खा ही लेंगे, प्रोडक्ट तो कंपनी दे रही है हमें। यहाँ अगर हम बैठे हैं तो उसका फायदा होना चाहिए। आपकी रिटेल होनी चाहिए, छोटी छोटी रिटेल आप करो, बड़ा मजा आता है सच में। आपको पैसे खर्च करने को मिलते हैं। मैं तो बहुत खर्चा करती हूँ, मेरी टीम में बहुत लोग जानते भी हैं। लेकिन मैं कमाने में भी बहुत वो करती हूँ, कमाना भी मुझे बहुत पसंद है और खर्च करना तो मुझे बहुत ही पसंद है। मतलब बहुत मजा आता है मुझे शॉपिंग करने में। ओके, नेक्स्ट कौन कौन करने वाला है? अगला जो टास्क दिया है कि 5 नए घरों में जाके प्रेजेंटेशन करना, या 5 नए लोगों को प्रेजेंटेशन करना। घर पे जाके करिए, फ्रेंड्स के करिए, सारे रिश्तेदारों को चले जाइए। दावत खाने भी तो जाते ही रहते हैं हम। कहना भाई दावत खाने आ रही हूँ, लेकिन मैं पहले अपनी प्रेजेंटेशन करूंगी, उसके बाद मैं तुम्हारी दावत खाऊंगी। पैसा पकड़ो। अगर आप इस तरीके से करेंगे ना, भाई किसी के घर जा रहे हैं तो अपना काम करके आइए। पहले कहो भाई नाश्ता लगाने खाना लगाने से पहले भाई मैं एक प्रेजेंटेशन करना चाहती हूँ, जो मैं हेल्थ के बारे में बताऊंगी, जो मुझे नॉलेज मिली है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और वहाँ क्लोजिंग भी करिए। अगर आप बहुत ज्यादा क्लोजिंग नहीं कर सकते तो कम से कम एफ्रेश क्लोज करके आइए। एक एफ्रेश तो आप सबको दे ही सकते हैं, इतनी सस्ती सी है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो एक एलएसडी का टिकट दे के आइए कि भैया एलएसडी में आना है आपको। इस तरीके से अगर आप करेंगे, कुछ तो क्लोजिंग करके आइए। एलएसडी की, एचएम की, न्यूट्रिशन क्लब की, प्रोडक्ट की, कुछ तो क्लोजिंग करके आइए। क्योंकि जब आप इस तरीके से करेंगे तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे, और कनेक्ट होंगे तो आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो तैयार है हम सब? यस, सब तैयार है? जो कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे भाई, ये गलत बात है, हम नहीं खेलेंगे ऐसे।
हाँ भाई, सब लोग हाथ उठाओ ना, हम नहीं खेलेंगे ऐसे, खेल छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, अब सारे लोग हाथ उठा रहे हैं, वेरी गुड। हमारी हमारी रिटेल भी अच्छी हुई है, और हमारा वॉल्यूम पॉइंट भी अच्छा हो रहा है, हमने वॉल्यूम पॉइंट भी क्लोज कराया है। ओके, गिनती करके बताओ कितनी हुई है, मतलब बहुत सारी रिटेल करी है, तो ताबिश करें हमारी कितनी हुई है। अभी बताऊंगी मैं, बताओ कितनी हुई है। आप सबने दो दो रिटेल करी है, हमने 8 रिटेल करी है। 9 भी, 9 9 फ्रेश फ्रेश वाली भी होगी एक दो, पता है 9 रिटेल। अभी हमारा इतना चेक आ रहा है कि हम मजे से रोटी वोटी आराम से खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, अच्छे से नहा सकते हैं, धो सकते हैं बढ़िया शैम्पू से, है ना। लेकिन फिर भी हम काम करते हैं, हमें काम करने में मजा आता है डेली, बल्कि डेली काम करने के बावजूद हम, ताबिश और हम, जब भी अकेले में बात करते हैं बिजनेस की, तो पता है हम दोनों क्या कह रहे होते हैं, यार हमें और भी कुछ करना है, अभी हम कर नहीं पा रहे जैसा करना चाहिए काम। आप कभी ऐसा सोचते हैं? ऐसा सोचिए कि हम जो करना चाहते हैं वो शायद अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो आप बेहतर काम कर पाएंगे। ओके, तो ये आज का आपका टास्क है, इसे लिख लीजिए और ये जरूर करना है आप। सेमिनार और सुपरवाइजर वर्कशॉप, वाह ग्रेट। तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, बहुत बेहतरीन पर्सन है ये दोनों लोग, बहुत अच्छा इनकम करते हैं, बहुत अच्छी इनकी पर्सनालिटी है, पर्सनली मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। और ये, हाँ, ये हमारे यहाँ आने वाले हैं LSD में, और इनकी स्टोरी आपको देखने और सुनने को मिलेगी। आप ही की तरह एक दिन कस्टमर बन के आए थे और आज बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। तो ये 22 को होने वाला है। कितने लोग आने वाले हैं? मुझे लगता है सारे लोग आने वाले हैं और सभी लोगों को आना है। देखो, ये एक प्रोग्राम होता है जो मेरा मतलब परिवार का जो प्रोग्राम होता है वो ये होता है, और इसमें सबका आना अनिवार्य है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो नहीं आना चाहिए, सभी लोगों का आना अनिवार्य है इसमें। ओके, तो ये अंजलि गुप्ता एंड संदीप अग्रवाल जी हैं, जबरदस्त इनकी स्टोरी आपको सुनने को मिलने वाली है। नेक्स्ट है, बताइए, लगाइए नेक्स्ट, मनीष जी। वाह, ये तो मतलब आउटस्टैंडिंग, बहुत जबरदस्त हमारा ये सेशन होने जा रहा है। ये हमारी नेक्स्ट एकेडमी है जो कि जून में होने वाली है, और इसके जो स्पीकर हैं, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। जो स्पीकर इसमें आ रहे हैं ना, जब वो बोलते हैं ना, दोनों ही हस्बैंड वाइफ, वैसे आपको सिर्फ हस्बैंड को सुनने का मौका मिलेगा। एक तो उनका बोलने का तरीका बहुत ज्यादा अच्छा है, दूसरा उनका जो पिन है उसको तो लोग, मतलब हम भी सोचते हैं कि हम भी एक दिन इस पे पहुंचेंगे। ये चेयरमैन क्लब मेंबर है मिस्टर परवेज सोफ्ती, और इनसे सीखने का आपको मौका मिलने वाला है। आप समझो कि वो बंदे हैं जिनको देख के लगता है कि मतलब ऐसा वाव वाली फीलिंग आती है कि एक अमेजिंग लीडर। बहुत अच्छी ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है, और आपको ये बताएंगे कि कस्टमर से लेके चेयरमैन क्लब तक का सफर कैसे तय करना होता है। अगर आप चाहते हैं एक ही जगह बैठ के आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, तो इस एकेडमी का अपना टिकट बुक कराइए अपने कोच के पास और जरूर आइए। ओके, हाँ? मुझे नहीं याद। हाँ, नेक्स्ट क्या है हमारा? 3 तारीख को हमारा वेलनेस सेमिनार है जो कि कंपनी का होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है। उसमें जो स्पीकर हैं कौन है? नितिन एंड शायदा वहां पर आने वाले हैं। वेलनेस सेमिनार 3 तारीख का है, और सुपरवाइजर स्कूल 14 तारीख का है ना, 14 तारीख का सुपरवाइजर वर्कशॉप है जनवरी में। और हमारी वर्ल्ड टीम मीटिंग होने वाली है, फर्स्ट संडे रहता है वो, तो सारे लोग क्वालिफाई करेंगे। 5 जनवरी की है वो, और सभी लोगों को क्वालिफाई करना है, ऑल वर्ल्ड टीम्स को। ठीक है, कोई भी वर्ल्ड टीम ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग सुपरवाइजर हैं वो वर्ल्ड टीम बनिए उस ट्रेनिंग में आने के लिए, क्योंकि वहां पर लीडरशिप की बात होती है, वहाँ प्लानिंग होती है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको काम करना है, ये सारी चीजें आपको होने वाली हैं। ये सारे प्रोग्राम आपको मिलेंगे। नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है हमारी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जो हमारा है वो 7 जनवरी को मास्टर क्लास है, सुपरवाइजर क्लास है, स्पेशल क्लास होती है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की होती है, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने और देखने को मिलेगा, जो कि बहुत जरूरी है। आप सीखेंगे तो बढ़ेंगे। मैं जब से आई हूँ तब से मैं एक ही चीज बोल रही हूँ, अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, 7 तारीख को ये प्रोग्राम है हमारा, और नेक्स्ट जो हमारा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है वो वेडनेसडे का है ना। ओके, एक अब जो हमारा नेक्स्ट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है वो है हमारा फ्राइडे को,
आप सभी लोग पेन डायरी अपना लेकर बैठिए, क्योंकि उस प्रोग्राम में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमने जो ये ट्रेनिंग बनाई है, जितना भी ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, इसमें वो सारी चीजें हैं जो हमने 12, 13, 14 साल में सीखी हैं, और ये हमने आपको एक टॉपिक वाइज तैयार की हैं। आप एक भी टॉपिक मिस मत कीजिएगा। अगर आपने एक भी टॉपिक मिस किया तो आपको एक तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, दूसरा जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी। कि जो अपने हर पर्सन जो भी स्क्रीन पे आ रहा है वो बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो बिना एक्सपीरियंस के उसको यहाँ नहीं लाया गया है। वो सारा निचोड़ लेकर आता है जो अपनी लाइफ में कर रहा है, जो अपने बिजनेस में कर रहा है। तो ये कोई भी ट्रेनिंग आपको मिस नहीं करनी है, चाहे आप एक बार शादी मिस कर दें,